वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत अब बिल्कुल हरारत के करीब नहीं रहा। बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, इसलिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। और 8 सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो आज इस्लामाबाद का मौजूद है। कराची में 18 से 19 सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, लाहौर में 13 सेल्सियस और मरी में 6 डिग्री सेल्सियस एट द मोमेंट। फिर जब रात होती है तो टेम्परेचर इस्लामाबाद में और मरी का करीबी, हाँ करीब ज़्यादा डिफरेंस बट हलीमा रात में टेम्परेचर सब चेंज हो जाते हैं। रात की टेम्परेचर की जो अगर हालत मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में इट इज़ 3 to 4 सेल्सियस और मरी में 1 सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन कराची में 14 से 13 सेल्सियस टेम्परेचर, बट लाहौर में जो है वो 12 ही सेल्सियस रहता है, जो दोपहर का होता है। तकरीबन लुबे लुबाब रात को भी वही टेम्परेचर होता है। दिन के और रात के टेम्परेचर में इतना ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन हलीमा, देयर इज अ प्लेस इन द वर्ल्ड जहां पर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आप गाड़ी बंद नहीं करते। अगर आप गाड़ी बंद करेंगे तो वह गाड़ी आपकी दोबारा अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो अप्रैल में जाके स्टार्ट होगी। अगर आप उसे जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जाके अप्रैल में स्टार्ट होगी। क्यों इतनी ठंड होती है कि गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं होता? हलीमा गैस कर सकती है कितना टेम्परेचर होता होगा उसका? कैन यू हैव अ वाइल्ड गैस? उस जगह का यस, -45 -40 -71 सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहां पर। और वहां पर ये होता है व्हाट इज दैट प्लेस? हाँ, यातुस्क इज इन रशिया। रशिया में एक ऐसी जगह है जहां पर -71 सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर गया। नॉर्मली वहां पे -36 -38 टेम्परेचर नॉर्मल ये रहता है वहां पर। विंटर्स की स्पेसिफिकली बात करें, आबादी है वहां पर, आबादी है। हलीमा, मजे की बात ये है कि वो लोग गाड़ियां अपनी बंद नहीं करते, गाड़ियां वहां स्टार्ट रहती हैं। आप रात को गए हैं तो आप स्टार्ट करके ही सोए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो वहां पर ये होता है कि वहां पे रेफ्रिजरेटर्स लोग खरीदते नहीं है। अगर आप जरूरत ही नहीं है, -36 में क्या जरूरत पड़ी है? घर में तो ना घर में तो आप, उन्होंने ये तो नहीं कि -36 घर में भी रहता है। घर में तो उन्होंने नॉर्मल पता करते हैं। वो बड़े मजे की बात है, वो शॉपर में अपने गोश्त चीजें जो होती है वो खिड़की के साथ बाहर लटका देते हैं। सो दैट इज यूजुअली देयर रेफ्रिजरेटर। और वहां पर अगर कोई भी स्किन अगर आपने हाथ किया है, पहली बात आप हाथ निकालेंगे तो आपकी बर्न हो जाएगी। और अगर आपने किसी मेटल को टच कर लिया तो आपका हाथ और मेटल दोनों के और चिपक जाएगा, बहन भाई बन जाएंगे। और वापस उतारेंगे तो आपका हाथ नहीं वापस आएगा, ठीक है। आपकी जो स्किन है वो सारी उसी मेटल के साथ चिपकी रह जाएगी और हड्डियां जो है वो पीछे। अब बात आती है वहां पे लोग कपड़े कैसे सुखाते होंगे। अगर आपने वहां पे झाड़ के कपड़े अभी झाड़े हैं तो वो सख्त हो गए। उसके आप स्केटबोर्ड बना सकते हैं, वो झाड़े वहाँ कपड़े झाड़े नहीं जा सकते बाहर। तो अंदर ही लोग कपड़े अपने सुखाते हैं घर के अंदर। वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, कि जो नेटिव लोग हैं वो अभी तक वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन है ही नहीं, वहाँ पे लोग हैं, इसका मतलब है कि जिंदगी गुजारी जा सकती है। और ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे वॉशरूम से भी वार्मर्स उन्होंने लगाए हुए हैं, इन्वर्टर्स उन्होंने वॉशरूम में लगाए हुए हैं, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर स्टिक बन जाएगी, फिर स्टिक साथ। अच्छा, आपको पता है बहुत सारे वॉशरूम्स ऐसे होते हैं जिसमें टॉयलेट शावर के अंदर भी गीजर का पानी आ रहा होता है। हाँ है ना? हाँ। और फिर कितना मुश्किल होता है ना। गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम चलाते हैं ना, नल का चलाते हैं शावर लेने के लिए या हाथ धोने के लिए, तो उसमें टेम्परेचर सेट किया जा सकता है। थोड़ा सा आप उसको इस तरफ कर लो, अगर नॉब वाला है तो घुमा लो, और अगर दोनों नल के इस तरह खोलने वाले हैं तो थोड़ा सा आप राइट से भी खोल सकते हो। आपका फेवरेट मौसम कौन सा, विंटर्स और समर्स? विंटर्स। मुझे खुद विंटर्स बहुत पसंद है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। मुझे लगता है विंटर्स में आप खुल के खुशी से खाना खा सकते हो। वरना आपको जैसे समर्स में भूख नहीं लगती। आप ऑफिस से घर पहुंचे हो तो आपकी इतनी बुरी हालत हुई होगी कि आप पानी 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 पियोगे, आपको खाना खाने का दिल नहीं करेगा। विंटर्स आर नॉट लाइक दैट। विंटर्स में हमारे यहाँ बिजली हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और मेरा ख्याल है जो सबसे मजे का विंटर का जो सीन मुझे लगता है, नींद अच्छी आती है। नहीं, मुझे उससे अलावा मुझे नींद वैसा हो, पता है मुझे नींद में माशाल्लाह बहुत अच्छा हो। मुझे सबसे अच्छी विंटर्स की बात ये लगती है कि आप लिटिल जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं सबसे मजे की लगती है कि वो आप कभी भी नहीं कर सकते। वो ये है कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई लव सनलाइट। तो मुझे बड़ा मजा आता है धूप में आप लेट जाओ, सनब्लॉक लगा दो और आप माल्टे खा रहे हो, और कुछ छील के दे रहा हो आपको माल्टे, और आप साथ साथ माल्टे खा रहे हो। आय हाय हाय, क्या मैं कहता हूँ क्या बात है। और वो मुझे धूप बड़ी पसंद है, और चारपाई पे लेटना।
हमारे घर में चारपाइयाँ हैं तो हम वो चारपाई छत पे जो बिछाते हैं, बरामदे में या छत पे आप बिछा लेते हो। और फिर मैं और मेरी अम्मी का तंग करने का सेशन होता है, गॉसिप सेशन होता है, हम तंग करते हैं एक दूसरे को, फिर हम गाने शाने गाते हैं। वी एक्चुअली डू दैट, हम छत पे जाके गाने गाते हैं, फिर वो कहती नहीं कोई मेरे टाइप का गाना गाओ, मुझे आ नहीं रहा, तो आई लव इट। क्यूट, हाँ, जैसे वो आज मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा लाइट आफ्टर दैट, तो मेरी अम्मा को मैं वो डांस स्टेप सिखा रहा हूँ, ये वाला करे मेरे साथ ना, कहती नहीं बड़ा मुश्किल है, कोई आसान वाला मुझे बताओ। तो आई लव इट स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली ऑन वीकेंड। वीडियो भेजी थी डांस वाली, आई रियली वांट टू सी दैट काइंड ऑफ अ वीडियो ऑन योर वेडिंग। What was it? Oh, ये वाली थी, ये वाली थी। एक वीडियो मैंने हुमायूं को भेजी और मुझे लग रहा था कि हुमायूं इज द पर्सन जिसकी शादी पे ऐसा मुमकिन है, गिद्दा हो सकता है। तो वो काफी एक ग्रुप है आंटीज का जो एक गाने पे बड़ा जबरदस्त किस्म का गिद्दा डाल रही है, बहुत, और सिंक्रोनाइज स्टेप्स, ऐसे नहीं कि हर कोई अपना अपना लगा हुआ है, सिंक्रोनाइज किस्म के ना बड़े जबरदस्त किस्म के स्टेप्स है। आई कैन जॉइन दैट। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, ये जो मैं आपको डांस की बात बताता, अम्मा को सिखा रहा था, कोई हम वो प्रॉपर डांस नहीं करते, हम चरपाई पे बैठे होते हो तो मैं मम्मा कहते हैं मेरे साथ घूमे, मैं कहा मैं ऐसे घूमे, कहती नहीं खुदा के लिए मेरी बूढ़ी हड्डियां टूट जाएंगी, कहीं हो जाएगा कुछ, तो वैसे अपने आप को बूढ़ी नहीं मानती। हम समझ सकते हैं, हम बूढ़ी ना, आप क्या ना, उन्होंने आपको घर शी इज वेरी यंग माशाल्लाह, ये बात है, शी इज वेरी यंग और शी इज वेरी फिट एंड तवाना। और मेरी अम्मा क्योंकि 24/7 काम करती हैं, वो उनको काम करने का बहुत शौक है, तो जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको हेल्थ दी है तभी काम करती है, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे। पेरेंट्स का जब डू यू कंपेयर छत क्या आप लोग जब छत पे जाते हैं आप मुकाबला करते हैं किसकी छत साफ है किसकी छत साफ नहीं है? हम छत पे जाते ही नहीं है, नहीं जाते। और अब तो मैं जब छत पे जाती हूँ तो बहुत दूर दूर तक जो घर नजर आ रहे होते हैं उनपे सब पे सोलर पैनल्स होते हैं, तो वो पे छत, अब वो वाली छत तो रही नहीं, हम तो खाली छत है और आप देख रहे हो कि फलाने की छत ऐसी है, फलाने की छत ऐसी है, अब ऐसी रही ही नहीं है। अब सबके घरों पे, मतलब मुझे लगता है कि 80% घरों पे अब सोलर पैनल्स लग गए हैं, पर अब वो वाली छत घर में रहते हैं ना, तो वो इट्स अ मोहल्ला सिस्टम, तो इट्स स्टिल have that vibe. Of course, there's solar panels as well. मैं रही नहीं ना कभी मोहल्ला सिस्टम में. Never. अच्छा नहीं, I still live in मोहल्ला system and we always wanted to live in a मोहल्ला system. मेरी अम्मा को मैं I will not name the city की बुरी लगती है, लेकिन मेरी अम्मा को ये जंगल वाले इलाके बिल्कुल भी नहीं पसंद. She said मैं नहीं रह सकती. I can't. आप एक तरह की उस जगह के उस एनवायरनमेंट के आदी हो जाते हो ना, जैसे मेरी नानो थी वो मोहल्ला सिस्टम की आदी थी और वो कहती थी कि मुझे ना ये चीज़ बड़े अच्छा लगता है कि कोई भी बेल हुई कोई भी आ गया, यहाँ पे तो आके जो है आपको पता करना पड़ता है कि घर वाले भी एक दूसरे से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ, वो फलाना आ रहा है। मैं ना साथ वाले जो घर वाले उनको ईद पे मिलने के लिए जाता हूँ, तो वो आंटी छत पर आई हुई, तो वो बहुत मुश्किल से चलती हैं, वो उनकी सास है, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से छत पे चलती हैं, तो वो छत पे आई हुई, तो मुझे मैं कहीं से निकल रहा था, छत पे आई तो मुझे कहती तुम जा रहे हो, तो मैंने कहा जी बस मैं जा रहा हूँ, तो कहती है मुझे किसी ने, मुझे अरूज ने बताया था, जिनकी कहती मुझे उसने बताया था कि हुमायूं 11-12 बजे हफ्ते को आता है, तो मैंने कहा मिलना उससे, ठीक है, तो मैंने कहती है अब तो तुम ईद के ईद ही आते हो, ईद के बाद नहीं आते, मैंने कहा ईद पर पैसे देती है ना, मैंने कहा आप मुझे डेली पैसे दे, मैं डेली आ जाऊंगा, मैंने कहा मैं तो सिर्फ पैसों के लिए आऊंगा, कहती है अब तो तुम मुझे पैसे दो, मैंने कहा ना पैसे वाला सिस्टम है नहीं, आप ही मुझे देंगी ईदी, तो मैंने कहा आप मुझे डेली पैसे दे तो मैं दे दूं, तो फिर बड़े मजे की बात थी, मेरी भी कहती तुम बड़े बदतमीज हो, तो उनके शौहर आए, वो बहुत बूढ़े से हैं, तो वो आए तो उन्होंने मुझे देखा, कहते अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा है आप जिंदा हैं? मैंने कहा मैंने तो काउंट कर लिया था आपको तो बड़ा हंसे वो इजी सो जॉली, तो मैंने उनको बड़ा तंग किया, तो मुझे बड़ा मजा आता है। आई लाइक दिस मोहल्ला सिस्टम, पीपल नोइंग यू, आप क्या कर रहे हो, आप किधर हो, आई लाइक इट। मुझे लगता है डाई हार्ट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके घर के दरवाजे दे आर ऑलवेज ओपन। मैं कल ये अपने जो हस्बैंड मंसूर से मैं डिस्कस कर रही थी कि मोहम्मद में ऐसी क्या चीज़ है, मोहम्मद जो मेरा भाई है, कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्या मतलब उसके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे उसकी कोई नर्सरी का दोस्त है और उसकी कोई यूनिवर्सिटी का दोस्त है, तो कुछ ऐसे बात हम देखेंगे कि वो आपस में दोस्त उनकी दोस्ती हो जाती है। लड़कियों में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, मुझे लड़कों में भी मुझे बहुत कम देखने को मिला है। तो उस पर मंसूर ने मुझे कहा कि उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि मोहम्मद के जो घर के दरवाजे हैं वो हमेशा खुले हुए होते हैं। अच्छा, वहाँ पे उनको वेलकम किया जाता है, तो वो सब लड़के जब आके उस घर में गैदर होते हैं तो वो फिर फैमिली सिस्टम बन जाता है। मेरी जो नानो जहाँ पे रहती थी, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, माय फर्स्ट नानो, तो उनका ये था कि जो जहाँ पे वो हम जो गली थी ना, वहाँ पे हम चरपाइयाँ बिछाते थे, तो ऑल द वुमेन ऑफ वो उसकी मोहल्ले की तो बुढ़िया बैठी होती थी और हम जाते थे, हम जाके माल्टे बीच में बैठ के खाते थे, हम नानियों को तंग करते, हमने कहा 10-10 रुपए दे दें, आज कुछ खाना है, वो जिद करती थी नहीं 10 रुपए मेरे पास, कितने अहमियत के हामिल होते थे ना, कुछ मिल जाता था उनमें। What do you mean उस वक्त, मतलब जब हम छोटे, ये मेरी कोई 1-2 साल पहले का बचपन में बता रहा हूँ, इतना
कोई पुराना बात नहीं है। और अब वो चरपाइयाँ बैठी होती थी और वो सारे यार यूज्ड टू लव इट। अच्छा मैं तो जब छोटी थी तो 10 रुपए की मतलब चीजें मिल जाती थी। व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल तो आई गेस 10 रुपए का 5 रुपए का नान समोसा आता था और बाकी 5 रुपए की भी कुछ चीजें आ जाती थी यार। और मुझे याद है हमें टेनिस की बॉल लेनी होती थी क्योंकि हमें क्रिकेट खेलना था और टेप लगानी यार 5 रुपए दे दे, तो कोई 2 रुपए दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है, और फिर वो 15 रुपए की बॉल होती थी। 15 रुपए की बॉल लेके फिर हम क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा क्रिकेट से मुझे याद है कल मोहम्मद और उसके दोस्त जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे इतना लड़कों को देख के वो हो रही थी ना, इतने ज्यादा वो सीरियस हो जाते हैं ना, तुमने बहुत गलत कराई, तुमने ये किया, तुमने चौका नहीं मारा, तो मतलब लड़ाइयाँ हो रही बीच। वापस आते हैं हम, आके लड़ते हैं, आपको मिलवाएंगे अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से। आपने कहीं नहीं जाना, आपने एक और सुबह की इस महफिल में हमारे साथ रहना। हुमायूं और हलीमा आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह खैर। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आज एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं। वायलेंस के हवाले से हम बात करेंगे जो डिफरेंट जेंडर्स के दरमियान किया जाता है। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया इस टॉपिक के हवाले से, एक 16 दिन की पूरी दुनिया में एक मुहिम का आगाज़ किया गया है जो 25 नवंबर से जिसका आगाज़ हुआ है। और इसकी जो रीज़न है वो सिर्फ यही है कि दुनिया भर में आगाही पैदा की जाए कि वायलेंस की टाइप्स क्या क्या हैं। हुमायूं, जब मैंने इसकी एक टाइप पढ़ी मैं इतनी हैरान रह गई। इकोनॉमिक है ना, मैंने हुमायूं को भी अभी बताया कि इसकी मैंने एक टाइप पढ़ी जो इकोनॉमिक वायलेंस था, और मैं बड़ी हैरान हुई कि इकोनॉमिक वायलेंस क्या है। एक तो जाहिर है इकोनॉमिक वायलेंस मैंने पढ़ा कि स्टेट जो दूसरे स्टेट पे करती है कि इकोनॉमिकली उस स्टेट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती है और उसको अपना इतना आदी बना लेती है अपने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से कि वो स्टेट जो है पूरी की पूरी आप पे डिपेंडेंट हो जाती है। एक ये था। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे इसको देखें तो मर्द खवातीन को खर्चा नहीं देते ताकि ये इकोनॉमिकली हम पे डिपेंडेंट रहें और हमारी हर बात सुने। एंड ऑल्सो अलीमा, अगर अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बात आपने बड़ी अच्छी की। ऑल्सो वो उनको कमाने भी नहीं देते, दे डोंट वांट देम टू कट इकोनॉमिक। वैसे ज़्यादातर ये इस पे ज़्यादा आता है कि वो उन्हें कमाने नहीं देते, बिकॉज वंस दे विल बी इंडिपेंडेंट, दे विल बी सेल्फ ड्रिवन, और वो कहेंगे कि ओह अब तो ये कमाना शुरू हो गई है, और वो कहेंगे कि हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम पे डिपेंडेंट ही रहेंगे, तो हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव एंड इट इज़ फॉर सो लॉन्ग। लेडीज जेंटलमैन, आज आपको उनसे मिलवाएंगे जो जेंडर स्पेशलिस्ट भी हैं, सेक्टर स्पेशलिस्ट इनोवेशन भी हैं, और बहुत अरसे से इस हवाले से काम कर रही हैं। जब बरीरा हनीफ की बात होती है तो जब भी आप इनसे बात करें या करें तो जब भी आप इनके ऑफिसेज में जाएं या जहाँ पर ये काम करती हैं, सो शी हैज़ अ गुड कमांड ऑफ जेंडर स्पेशलिटी के खाली ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि एक मर्द हज़रात की तरफ से भी ये बहुत सारी चीज़ें जो है उसके बारे में बात कर सकती हैं। आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बरीरा, सुबह खैर, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, जैसे आप अलीमा ने आपको पहले कहा, क्या यू लुक वेरी नाइस। सबसे पहले हम सवाल बड़े मज़ेदार से पूछते हैं ताकि आइस ब्रेक हो जाए। आप सुबह कितने सवेरे उठती हैं? That's a very tricky question. Usually depends on the commitments. And the day also. And the day also. And the day also. And the temperature also. And the temperature also. वैसे हाँ, ये बड़े होता है टेम्परेचर। जिस दिन होती है, जैसे आज मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा था, आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, और बिकॉज मेरी अम्मा सुबह किचन में होती है तो हम बातें करते हैं और हम काफ़ी बातें करते हैं, तो अम्मा बात करी थी, आई वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो शी गॉट इट कि इसका मूड बहुत ख़राब है एंड ही वांट्स टू स्लीप मोर, तो कहती थोड़ी देर और सोना है। मैंने कहा कांट स्लीप मोर। तो आप कितने बजे उठती हो वैसे? 8-9 बजे? यस, डिपेंड्स ऑन, वही बात है कि अगर अर्ली कमिटमेंट है अर्ली, अदरवाइज। और रात को कितने बजे सोते हो? लेट? दैट आल्सो डिपेंड्स। या यूजुअली आई एम अ नाइट आउल, सो अच्छे आइडियाज भी रात को आ रहे होते हैं। अच्छा, यस, सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक अच्छा, मैं तो रात को नहीं जाग सकता, अब मैं भी नहीं जाग सकती, एक रूटीन आपकी बन जाती है। अच्छा बरीरा, जिस तरह से हुमायूं ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि आपकी बहुत कमांड है इन चीज़ों के हवाले से और जेंडर इक्वालिटी पे आप बहुत काम कर रही हैं, बहुत अवेयरनेस फैला रही हैं, थोड़ा सा हमें बताएं इसकी टाइप्स के हवाले से, क्योंकि जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत कम टाइप्स का पता होता है कि ये टाइप्स है, और जब इसमें इजाफा होता है तो हम भी बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा ये टाइप भी हो सकती है, ये टाइप भी
भी हो सकती है, इस तरह भी किसी को मेंटल टॉर्चर किया जा सकता है, ये टाइप भी निकाली जा सकती है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये जो 16 दिन का पूरी दुनिया में ये जो मुहिम चल रही है इसकी क्या रीजनिंग है? देखिए जी, डोमेस्टिक जेंडर बेस्ड वायलेंस इज़ अ टर्म जो कि बहुत अरसे से यूज़ हो रही है और इसीलिए वो इतना प्रेवलेंट हो गया था, एक ट्रेंड था थ्रू आउट द वर्ल्ड और इतनी टाइप की जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो, आपने बताया कि एक इकोनॉमिक भी टाइप है जिसको भी उन्होंने टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में बनाया है, वरना तो ये बहुत सालों से मौजूद है, लेकिन उसको टर्म और लीगल उसमें डालने के लिए कि सोशो इकोनॉमिक जेंडर बेस्ड वायलेंस, देन रेप, असॉल्ट, वर्बल अब्यूज़, हेट स्पीच, मिजोजिनी यानी हेट स्पीच है, और उसके अलावा इमोशनल अब्यूज़ है, और डोमेस्टिक वायलेंस तो यू नो इट्स वेरी कॉमन कि जो है वो आप हाथ का इस्तेमाल करें, फोर्स का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें प्रेवलेंट थी, लेकिन अब इनको एक टर्म्स के साथ लिंक कर दिए ताकि लोग रिलेट कर सकें। पाकिस्तान में एक और लेवल पे भी आ जाती है जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसमें चाइल्ड मैरिजेस है, ऑनर किलिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं और इसके बारे में भी इंटरनेशनली भी काफ़ी बातचीत हो रही है। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी चाइल्ड मैरिजेस और ये जो है वो आपकी ऑनर किलिंग्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ वायलेंस हैं। अब अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि वेदर दिस इज़ कैटेगराइज्ड एज अ वायलेंस और नॉट, इसीलिए खामोशी इख्तियार की जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि किस किस्म की जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो प्रेवलेंट है। ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जेंडर बेस्ड वायलेंस में अगर सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ, एक सवाल बनिया, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ कि मेरा सवाल ही यही है, मैं चाह रहा हूँ आप इसमें एक्सप्लेन कर दें। जब भी जेंडर बेस्ड इश्यूज की बात होती है हमें लगता है औरत पे जुल्म, औरत के साथ ये, औरत के साथ वो, आई एग्री हो रहा है, कहते हैं जहाँ आग लगी है वहाँ, जहाँ धुआं उठ रहा है वहाँ आग तो जरूर लगी है, तभी बात हो रही है। लेकिन क्या जेंडर बेस्ड इश्यूज में सिर्फ मेल और फीमेल आते हैं? आपसे मैं सिर्फ पूछना चाहूँगा, आप जेंडर स्पेशलिस्ट हैं, जेंडर में आप बुक्स में किताब, बहुत तल्ख सवाल है मुझे पता है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, हम यहाँ पर करते हैं तल्ख सवाल, मुझे पता है आपको डिफिकल्ट पोजीशन में मैं डाल दूंगा, लेकिन जेंडर बेस्ड इश्यूज में आप किस किस के इश्यूज को आप काउंट करती हैं? देखिए ना, अब ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, एक आप कैटेगरी देखें कि लोअर जेंडर जिसे कहते हैं कि आप औरतों को कमतर समझते हैं, लेकिन उसके अंदर भी मज़ीद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। औरतों के अंदर भी एक लेट्स से जो ख़वातीन जो कि इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है, वो एक मज़ीद मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट विद इन द जेंडर। फिर उसके बाद विमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनका जो एक फॉर्म ऑफ वायलेंस और जो इस तरह के वो इश्यूज़ फेस करती हैं वो एक आम ख़वातीन जो कि हेल्दी हैं उनसे और डिफरेंट है। ट्रांसजेंडर जो हमारी सेगमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो उनके ख़िलाफ़ जो उनके अगेंस्ट जो बायस है सोसाइटी में, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड एज जेंडर बेस्ड वायलेंस। और इन कम्युनिटीज़ के बारे में बहुत कम बात करते हैं, टैबू समझा जाता है, बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि हम उनके इश्यूज़ को भी प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ। और एनीथिंग दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी, चाहे वो आप वर्बली कर रहे हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अब्यूज़। एनी हेट स्पीच against women and against transgenders and any other segment within। अब देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में एम्पैथाइज बहुत करते हैं, सिंपैथी भी दिखाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, जहाँ पे लेट्स से एम्पावर करने की बात आती है ट्रांसजेंडर्स को और या ख़वातीन को, तो वहाँ पे एक यू नो एक एटीट्यूड है कि यू नो हाँ हंसते हैं लोग, यू नो अनसटल सी एक अंडरटोन्स होती हैं कि यू नो दे नहीं कर सकते ना, माशरा है, नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक वुमन ड्राइविंग, अक्सर वो एक जोक बन जाता है कि यू नो इट्स अ वुमन मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई गलती होती है, हालांकि अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय मेन नॉट वुमेन। 94% एक्सीडेंट जो दुनिया भर में होते हैं वो मर्दों से होते हैं और मर्द उसकी वजह होते हैं, और सिर्फ 6% जो है वो ख़वातीन की गलती की वजह से एक्सीडेंट होता है। लेकिन हमारा माइंडसेट इतना पॉल्यूटेड है कि हम कहते हैं कि ये लड़की होगी। और इसी तरह जहाँ तक हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, अभी हमने उनको एक स्पेसिफिक, जिस तरह हमारी सोसाइटी में कि जी आपने सिर्फ उनको एक स्पेसिफिक शोबे से मुंसलिक कर दिया है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हालांकि दे हैव द राइट टू बी एम्पावर्ड, क्योंकि वो क्यों नहीं CEO पोजीशंस ले सकते, वो क्यों नहीं मैनेजमेंट और इस तरह की हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते, बिकॉज देयर इज़ अ बायस अगेंस्ट इट। तो हमने उनको थोड़ा सा empower when we talk about these unconscious and conscious biases, तो अवेयरनेस हमने ये फैलानी है कि यू कैन नॉट टेक दिस अंडरटोन, आप इस मजाक को, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अब्यूज़ जो आप ख़वातीन जब लेट्स सी अगर आपको एक एम्पावर्ड खातून मिलती है एंड शी इज़ टेकिंग डिसीजंस
पीपल कॉल हर नेम्स कि भाई ये एग्रेसिव है या बहुत dominant है, बहुत बहुत डोमिनेटिंग है, इसका तो पता नहीं घर नहीं चलेगा या इस तरह। अच्छा बरीरा, क्विकली मैं चाह रही हूँ, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा सवाल, लेकिन मैं यहाँ चाहती हूँ कि इस पे हम तीनों इस प्लेटफॉर्म से एम्फसाइज करें कि इसमें तरबियत का कितना अमल दखल है कि आपने किसी के साथ किस तरह से बिहेव करना है ना, बिकॉज दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, या इन लोगों से डराया जाता है बच्चे को या इन पे हंसाया जाता है, उसे कहा जाता है कि आपने हंस रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, वो कोई आया है कि हलीमा, have you seen कि आप शीशे कह रहे हो बेटा मेरा बेटा डरता है, हाँ पिछड़ जाओ, पीछे हो जाओ, पिछड़, आपका बेटा क्यों डरता है, वो इंसान है, जानवर नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ये दो एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं। मुझे ये याद है कि मेरी मदर ने कभी भी हमारे साथ इस तरह कुछ नहीं किया। वो लोग हमारे घर आते थे, दोपहर के खाने का टाइम है तो वो खाना खाए बगैर नहीं जा रहे, जो इवन मांगने आए हुए होते थे, शाम की चाय का टाइम है या खाने का भी टाइम नहीं हुआ तो चाय पी के जा रहे हैं, कुछ खा के जा रहे हैं। एक और चीज़, मेरे फादर के एक दोस्त थे जिनकी 4 बेटियां थीं। अब वो कहते थे मैं अपने घर में हमेशा एक ख्वाजा सरा को रखता हूँ क्योंकि इससे मुझे खौफ नहीं है कि मतलब ये मेरी बेटियों को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। स्किलफुल बंदे को आप इस तरह की मुलाजमत क्यों नहीं दे देते जो आपके घर में आपका हिस्सा बन के रहेगा। बरीरा ने बड़ी अच्छी बात की थी हलीमा, वो कहती थी कि हम एम्पैथाइज तो करते हैं, सिंपैथी भी करते हैं, जब बात आती है प्रैक्टिकल की तुम कहते हैं नहीं हो नहीं सकता ना, कर नहीं सकते। कैपेबिलिटीज देखिए अभी यहाँ पे मैं अवेयरनेस और जो हम अभी 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म कर रहे हैं, तरबियत की जो आपने बात की, माइंडसेट चेंज करने की बात है, उसमें देखें 2 फैक्टर्स आते हैं। एक तो ये कि अगर आपकी ख़वातीन खुद ही एजुकेटेड होंगी, फॉर एग्जांपल हमारी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, दोज वर द पायनियर वुमेन जो कि यूनिवर्सिटीज़ गई फर्स्ट इन द जनरेशन। तो एजुकेटेड ख़वातीन जो हैं वो एजुकेटेड एक सोसाइटी ब्रिंग अप करती हैं, राइट। तो अगर आपकी लेट्स से मैंने ऐसे घरों में देखा है कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन ख़वातीन की जो हैं वर्किंग वुमेन है, तो उनकी जो बच्चे हैं उनमें एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, दे आर मोर एक्सपोज, दे आर मोर अवेयर, उनके अंदर बायसनेस ज़रा कम होती है अगेंस्ट वर्किंग वुमेन। दे नो बिकॉज देयर मदर्स हैव सीन दैट एंड दे हैव सीन देयर मदर्स वर्किंग। उन्होंने देखा है कि घर में ख़वातीन का क्या रोल है और एम्पावर्ड हैं, तो उनका जो है बिहेवियर विद वुमेन वो ज़रा डिफरेंट होता है। तो एक तो ये तरीका है वो जो लंबा है कि आप ख़वातीन को एजुकेट करें, उनको एम्पावर करें, उनसे फाइनेंशियल डिसीजंस ईजिली हो सकें और आप उनको, ताकि वो एक ऐसे बच्चों को जो है वो तरबियत करें कि उनको इनके लिए बहुत एक नॉर्मलाइज्ड बात हो कि जी ख़वातीन अपने डिसीजंस ले सकती हैं, वो गाड़ी लेना चाहती हैं, वो घर लेना चाहती हैं, वो बैंक अकाउंट खुलवाना चाहती हैं, तो एक नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब हमारी वो कॉलर बाकी हैं जिनको सवाल चेक कीजिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं कशफ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने ना आज आप दोनों पे नज़्म भी लिखी है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लूँ मैम। पहले जरूर सवाल। आपको कभी कोई किसी को मना कर सकता है, आपको राना साहब ने कुछ कह सके तो हमारी क्या मजाल। अच्छे वक्तों में राना साहब ने कुछ नहीं आपको कहा, तो अब हम क्या करें? हाँ जी, नहीं ऐसी भी बात नहीं है, इतनी भी तारीफें ना करे राना साहब की। हल्की भी हो रही है। जी सुनाए, सवाल बताएं। हाँ जी, मेरा सवाल पहले मैम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी, हम जुल्म की हम डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि किसी चीज़ को उसकी मुनासिब जगह से हटा देना जुल्म होता है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स आपके साथ फेयर है और आपका अच्छे से ख्याल भी रख रहा है, मगर आप फिर भी उसके साथ उसको वो मकाम नहीं दे पा रहे जो वो डिजर्व करता है, तो क्या ये भी तशद्दुद है? या हम इस अपने बिहेवियर से उसे तकलीफ पहुंचाते हैं, उसे ज़हनी अज़ियत देते हैं, तो क्या ये भी तशद्दुद के ज़ुमरे में बात आई? कशफ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा। ये इस सवाल का आपने जवाब देना डिटेल में, अभी वो नज़म भी सुनाएंगी ना। अच्छा, आपने सवाल का जवाब। हाँ जी, नज़म का उन्वान है हुमायूं की चलाकियां, हलीमा की खामोशियां। मैं तेनू अल्लाह पूछे कशफ, मैं तेनू अल्लाह पूछे। अरे हुमायूं पूरी सुन ले, फिर आपने ज्यादा बददुआएं देनी मुझे। ज्यादा बददुआएं देती है यार, चलाकियां में मैं खामोश तो नहीं रहती। हुमायूं जब भी खाते हैं बस खाते ही चले जाते हैं। हुमायूं जब भी खाते हैं बस खाते ही चले जाते हैं। एक आध बाइट जो बचती है वो हलीमा को भिजवाते हैं। जो रायता ये फैलाते हैं वो हलीमा से उठवाते हैं। ये उर्दू तल्लत आंटी की या ज़ाहदा मीर के शशके
खुल खुल के मुस्कुराते हैं, बड़ा वारी सदके जाते हैं, बड़ा वारी माँ सदके माँ थी माँ। क्या बात है, क्या बात है। या की स्किन को हर लम्हे, या की स्किन को हर लम्हे ये क्रोकोडाइल बताते हैं। हुमायूं जब भी खाते हैं बस खाते ही चले जाते हैं। मासूम सा हुस्न हलीमा का, मासूम सा हुस्न हलीमा का कहाँ ये सह पाते हैं, बस खुद को प्यारा बताते हैं। न जाने केड़ी गिद्दड़ सिंगी, न जाने केड़ी गिद्दड़ सिंगी हुसनैन भाई को सुंघाते हैं, वो इनके ही गुण गाते हैं। हुमायूं जब भी खाते हैं बस खाते ही चले जाते हैं। घर जिस दिन स्टेक बनाते हैं, घर जिस दिन स्टेक बनाते हैं, पूरे चैनल पे खप मचाते हैं। इनकी लड़की है फ्रेंडशिप इनकी कुड़ियों से, है फ्रेंडशिप इनकी कुड़ियों से, पर शादी से कतराते हैं। हुमायूं जब भी खाते हैं बस खाते ही चले जाते हैं। इस बात पे तो म्यूजिक होना चाहिए। मेरी लिटरली आई स्वेयर दिस दुख रही है। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। आपने हुमायूं की जिंदगी का मजमुआ हाइपोथेसिस लिखा है, हाइपोथेसिस। बट इट्स अ ब्यूटीफुल, आपकी माशाल्लाह स्किल्स बहुत अच्छी हैं। शुक्र करें आप मामू पे नहीं गई। दुआ शुक्र करें आपने मामू पे नहीं गई। समीना पेशावर के सवाल आपने याद रखना है, हमारे पास कॉलर्स अब आएंगे। समीना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम मैम, दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया समीना। ठीक है, और आपकी गेस्ट की तो ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है, और वैसे भी बहुत क्यूट लग रही हैं। जूम करें इनको, देखिए कितनी खुश हो रही है हमारी गेस्ट। जी जी, वो अच्छी लग रही है माशाल्लाह। मुझसे पहले किसी कॉलर ने भी क्वेश्चन किया था, सेम मेरा भी यही क्वेश्चन था कि ये तशद्दुद जो होता है ना, ये अगर बीवी कर ले तो वो जुल्म होता है, ठीक है, और अगर शोहर कर ले, ठीक है, तो खामोश, मतलब ये मेरे से पहले किसी कॉलर ने एक सवाल किया था, तो सेम मेरा भी यही क्वेश्चन है। ठीक है कि देखिए, अगर बीवी हर तरह से मैनेज कर रही है, हर चीज मैनेज कर रही है, और शोहर जो है वो उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। बिल्कुल ठीक है। समीना, एक और मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई हुमायूं भाई। जी जी, कुछ आपकी बात से बात कर रहा था। समीना, आपने अक्सर देखा होगा, हम जो खबरें पढ़ते हैं ना, उसमें खबर होती है अगर शौहर ने बीवी को थप्पड़ मारा, वहां तक वो खबर नहीं है। बीवी ने दोबारा उसको थप्पड़ मारा, अब ये खबर बनी है, ये तब छपेगी। अगर शौहर ने बीवी को थप्पड़ मार दिए, ये खबर नहीं है, लेकिन जब बीवी ने भी उसको थप्पड़ मारा तब ये पूरी खबर बन जाती है। हुमायूं भाई कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती, ठीक है। नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं, आप बात ही समझी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप भी जो बात करिए मैं उसी को बात कर रहा हूँ। मैं यही इसी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि जब औरत कुछ कह दे तो बड़ा मसला हो जाता है, जब शौहर कुछ कह दे तो कुछ मसला नहीं होता। हालांकि मैं एक लड़का होकर बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छा, अब देखिए, मैं किसी एक शौहर की, मुझे अपनी किसी की फ्रेंड का पता है कि उसका हस्बैंड उसको 7-8 साल से फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कि उसको कोई खर्चा नहीं मिल रहा, उसके बच्चों का खर्चा नहीं मिल रहा, लेकिन वो ये कपड़े इस्त्री किए मिल रहे हैं, पका मिल रहा है, ठीक है, हर चीज मिल रही है। तो ये क्या आया उसके साथ ज्यादती नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वो बोलती है तो उसे ये कहा जाता है कि चुप, बहुत ज़बान दराज हो, बहुत बोलती हो, तो ये बदतमीजी के जिम्मे में आ जाता है। ये जो भी कह रहे हैं ना, बहुत ज़बान दराज हो, इन्होंने अभी ज़बान दराज औरतें देखी नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह की पनाह हो उनसे। और क्या कहते हैं, जब भी कभी कोई उसके हक में बोलता है तो यहाँ उनको कह देते हैं ये थोड़ी साइको है। तो जाहिर बात है कि जब औरत अपने हक के लिए बोलेगी तो वो शौक करेगी, वो अपने कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चों के लिए हर स्टेप उठाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है समीना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उनको जल्दी से शामिल करेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों ने बहुत अच्छे सवालात किए और मुझे पता है कि जो भी इंसान इस वक्त, जो भी खातून इस वक्त कोई भी सवाल कर रही है, वो सवाल उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो वो उसके अपने बारे में या फिर उसके किसी बहुत करीबी के बारे में। कशिफ ने जो सवाल किया था कि किसी को उसकी जगह ना देना, उसकी अहमियत ना देना, क्या ये भी वायलेंस की एक किस्म है? जी, अब मैं यही बात रिएटरेट करूंगी कि वायलेंस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं और अक्सर हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये वायलेंस है या नहीं, क्योंकि हमें हमारे जो बुक्स में लिखा हुआ है या हमें जो सिखाया जाता है कि आपने सब्र करना है, ठीक है। औरतों के ऊपर फोकस ये किया कि आपने जो है वो हर तरह की चीज़ बर्दाश्त करनी है। इन द सेम टाइम हमने मर्दों को नहीं सिखाया हुआ कि आपने बर्दाश्त करना है या आपने प्रोवाइड करना है। तो इमोशनल अब्यूज़ ये एक वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है। उसकी कोई उसके अंदर सोशो इकोनॉमिक अब्यूज़ भी है कि आप मैनिपुलेट करें, किसी को इकोनॉमिकली एम्पावर ना करने दें या उनको फाइनेंशियली जो है वो अपने आप पे डिपेंडेंट रखें, ये भी एक अब्यूज़ है। और ये जो इमोशनल अब्यूज़ है इट इज़ सबसे क्रिटिकल और सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम इमोशनल अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़, हेट स्पीच डोमेस्टिकली हम सारा वक्त ये सुन रहे होते हैं और हमारी आधी से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो इंड्योर कर करके मेंटल इलनेस का शिकार हो जाती हैं। मेंटल इलनेस इज़ रियल और इसका जो इवेंचुअली उसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आप एक मेंटली इल ख़वातीन से आप अपनी यंग जनरेशन को परवान चढ़वा रहे हैं, उनकी आप तरबियत करा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये एक हेल्दी जनरेशन जो है वो हमारी निकलेगी? कभी भी नहीं निकलेगी। सो मेंटल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वेरी ग्रेव। और मैं इसलिए इसको क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि डोमेस्टिक फिज़िकल अब्यूज़ होता है तो एक केस चल जाता है, ठीक है, आप कोर्ट में बात जा सकती है, वो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक अब्यूज़ और वर्बल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ ऐसी चीज़ें जो कि इवेंचुअली जो परपेट्रेटर है उसको किसी भी कटहरे में ला के खड़ा नहीं करती, लेकिन उसकी रिपरकशंस उसके बच्चों पे, आगे जनरेशन पे होती है, उस औरत पे खुद होती है। हमारी आधी से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो साइकोलॉजिकली किसी न किसी इलनेस का शिकार है, एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं भी ले रही क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। लोग फिर कहते हैं ये साइको है या एग्रेसिव है या ये शी कैन नॉट मैनेज वेल। सो ये फैक्ट्स हैं, स्टैगरिंग फैक्ट्स हैं कि हमारा जो मेंटल इलनेस का रेशियो है ख़वातीन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रिपोर्ट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज। क्या है अगर किसी घर में लड़ाई हो रही है, चीज़ें अगर देखिए वो उसको मिल रहा है टॉक्सिक, वो नहीं ठीक हो रहे, तलाक हमारे दीन में भी उसको बड़ा बुरा कहा गया है और यकीनन दैट्स एन ऑप्शन, अलग अलग की भी एक ऑप्शन है, सोल्यूशन दूसरे भी ऑप्शन है। ऑल आई एम सेइंग इज क्यों हमारे यहाँ लड़की को ये कह दिया जाता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज करना है, देखना बच्चा होगा ऐसे चीजें ठीक हो जाएंगी, सब्र करना है, ठीक है, बच्चा होगा ठीक हो जाएंगे, बस अभी देखना दूसरा बच्चा होगा, देखना चौथा, वो करते करते वो लाइन लग जाती है। ये एक विशियस साइकिल है और मैं एक ख़वातीन को ये प्लीज मैसेज देना चाहूंगी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि आपको ये बताया जाता है कि सब्र करें। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक एज अ कपल अगर बोथ साइड पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है आपका इस पे क्या कमेंट होगा? आपको आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज करूं, मैं तो तत्काल सवाल कर रहा हूं, आपको घर में उन्हीं की कॉल लेने को आपको घर तोड़ भी कहा जाता होगा कि ये तो घर तोड़ू है जी, ये तो घर तोड़िए। हम लुबना की कॉल लेते हैं, मैं आपसे वापस आऊंगा, आपसे पूछूंगा जब हमारे वो बात बताने लगते हैं ना जो हमें कमी होती है, तो हम दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं कि हमारी बड़ी आसान स्ट्रैटेजी। लुबना अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे भाई आज तो आप बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। हलीमा तो हमेशा की तरह ही प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अच्छा, मेरा सवाल मैडम से है। जी जी मैडम, मैंने ये कहना था कि पिछले 14 नवंबर जो गुजरी है, तो उस रात मुझे ना मेरे हस्बैंड के बारे में बहुत ही उनका किसी के साथ गलत रिलेशन था, मुझे पता चला है, मैंने वीडियो देखी है। तो उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, मेरे पाँव पकड़ के माफी भी मांगी है मुझसे, लेकिन मैं उस डिप्रेशन से निकल नहीं रही हूँ। मैं रात को सोती नहीं हूँ, सारी रात मेरी रो के भी गुजर जाती है क्योंकि वो सीन मेरे जो है ना निकलता ही नहीं है किसी वक्त भी। और जब सुबह उठती हूँ तब भी यही, तो वो अब मुझे कहते हैं कि तुम साइको ये वो। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं इस मसले से निकलूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मुझे सुकून हो जाए, मैं ये सारी बातें भूल जाऊँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर थी, और भी है कोई कॉलर? नहीं, अभी तक, बट हाउ कैन यू टेक इट आउट? ये देखिए, ये एक स्पेसिफिक केस है, बट ये जो मैं बात करी थी मेंटल इलनेस, अ लॉट ऑफ वुमेन आर गोइंग थ्रू ट्रॉमा, ये एक फॉर्म ऑफ ट्रॉमा है।
ट्रॉमा को आप किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं? आप थेरेपी लें, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप थेरेपी लें, मेडिकेशन भी हेल्प करती है समटाइम्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अ लॉट ऑफ वुमेन एट होम आर गोइंग थ्रू ट्रॉमा, ठीक है। जब भी आपका कोई डोमेस्टिक इशू होता है, वर्बल अब्यूज़ होता है, इमोशनल अब्यूज़ होता है, और इस फॉर्म ऑफ एक ट्रॉमा, जब आप यू फेस सम ट्रॉमा, देन यू हैव टू गो थ्रू सम थेरेपी। अ लॉट ऑफ वुमेन साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपी, और फिर वो इवेंचुअली अगर वो उनको लगेगा कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, फिर वो आपको थेरेपी के पास, हाँ, दैट्स ओनली वे वो ठीक हो सकती है, ट्रॉमा जा सकता है, ये एक वाहिद तरीका। और एंड द अदर ऑप्शन इज कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। दिस इज वेरी बहुत बेटर तरीका अपने है। शौहर से भी अलग हो जाए। यू हैव टू मेक सेट बाउंड्रीज का मतलब ये डिसरिस्पेक्ट ना करें। देखिए, मैं आपको इसलिए, मैं ख़वातीन को इसलिए कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको लेसर नहीं बनाया हुआ। ये जो आप कहते हैं ना, आप सब्र करें, बिकॉज सब्र वो फिर कौन करता है? जो अप्रेस्ड होता है, जिसको हम समझते हैं कि इसके पास इतनी पावर नहीं है, तो बस आप सब्र कर लें। देखिए, जब अल्लाह ताला ने आपको सब्र जो है ना, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, समटाइम्स सब्र जो है ना, इट मेक्स यू अ बेटर ग्रेटर पर्सन। के अगला बंदा इज अ गटर एंड यू कैन नॉट गेट डाउन के मैं वो चीजें ठीक नहीं हो सकती। बट अपने आप को आइसोलेट करना इज अ फॉर्म ऑफ सब्र। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज हलीमा बरीरा ने एक वर्ड यूज किया बड़ा मजे का, अगर आपने इन बिटवीन द लाइन्स देखा, रिस्पेक्ट को आपने नहीं छोड़ना, हाँ। लेकिन आपने अपनी इज्जत को बरकरार रखना। तो शी इज राइट कि आप दूसरे को इंसल्ट नहीं करना। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप कांटे छुरियां लेके एक दूसरे के गले पे पड़ जाए। मेरा जो मकसद ये, मेरा जो डेफिनेशन है सब्र की, वो ये है कि आइसोलेट। देखिए, सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने जब हज़रत यूसुफ और उनके भाइयों की आपस में तल्ख वो हो रही थी, तो मिसाल ये दी कि अपने आप को किनारा कर लें। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है कि इवन बहन भाइयों में भी आप, ये तो एक रिलेशन बनता है ना, बहन भाइयों में भी अक्सर रिफ्ट्स आ जाते हैं, तो उसका तरीका ये है पीस को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अल्लाह है सबसे पहले। और अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं है, आपकी इबादत, आपकी जो बाकी ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वो इफेक्ट हो रही हैं, तो क्या आप किसको प्रेफर करेंगे? बहुत दफा ये होता है कि लोग आपको प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि अब वो पाँव तो पड़ गया है तुम्हारे, और क्या करे, अब वो तुम और क्या एक्सपेक्ट करती हो कि वो तुम्हें क्या करे, अब उससे गलती हो गई, वो इंसान है, तुम उसे माफ कर दो। बिल्कुल कर दे, लेकिन आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके तो नहीं माफ कर सकते। प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है कि आप एक किसे कहते हैं, इंसुलेशन जिसे कहते हैं ना, कि आप ज़्यादा अपने आप को इस तरह से आइसोलेट करें कि डोंट फॉल इनटू पेटी थिंग्स, पेटी डिस्कशंस, डोंट गो बैक इनटू दैट डिस्कशन, डोंट गो बैक इनटू द सेम पैटर्न्स, डोंट, यस, फॉरगिवनेस, यू मे नॉट फॉरगेट, फॉरगिव करना बड़ी बात है, लेकिन अपने आप को आइसोलेट इस तरह से करना कि आप दोबारा से उन मामलात और उस तरह के पैटर्न्स को एक्सेप्ट ना करें, और पोलाइटली आप रिफ्रेन करें कि देखें ये पहले हो चुका है, इससे बदमज़गी क्रिएट हुई थी, अब आप प्लीज़ इस चीज़ से रिफ्रेन करें। दिस इज़ द वेरी बेसिक वे ऑफ सेटिंग योर बाउंड्रीज, सेइंग नो टू पीपल, एंड अपने जो एक्सपेक्टेशंस है रिस्पेक्ट के मामले में उसको सेट। बरीरा, मुझे किताबें पढ़ने का थोड़ा शौक है। मैं सिर्फ एक बात कहूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हम अब दूसरे टॉपिक पर आए। ये जो आपने बात की है, मैंने जब भी किताबें पढ़ी हैं, और आपने बात बहुत बेहतरीन कही है, बाउंड्रीज अगर अपनी लगा दी जाएं, अपनी रिस्पेक्ट को आपने मेंटेन रखना, आपने दूसरे को बताना कि ये मेरी इज्जत है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आई वांट यू टू जस्ट चेंज द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ अ वुमन, कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ अ मैन एज वेल, ठीक है? हम दोनों की बात करें। आप इससे पहले कि आप उस बात पे जाओ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसा बंदा, मुझे पता है कि ये सारी बातें ठीक है, ये सारी बातें किताबों में भी लिखी हुई हैं कि आपने नो कहना है, सब कुछ कहना है, मुझे भूल ही जाता है कि मैं किसी बंदे के साथ बात नहीं कर रही, और मैंने अब उसके साथ बात नहीं करनी, कसम से मुझे भूल जाता है। जब मुझे याद आता है ना कि मैंने तो इसके साथ बात, मुझे इतना गुस्सा आता है अपने आप पे कि मैं क्यों कर रही हूं। अच्छा, मैं भी कभी-कभी नाराज होता हूं, मुझे भूल जाता है कि मैं नाराज हूं। गुड हार्ट। अच्छा, अब आई स्वेयर, और कभी-कभी ना, और उसके बाद मैंने कहा ओह माय गॉड, मैं तो इस बात पे नाराज था इससे, मैंने कहा मैं तो इससे बात कर लिया, और सारा भरम जो कराया हुआ होता है आपने, वो खत्म हो जाता है। हां, तो मुझे दैट्स अ साइन ऑफ अ गुड हार्ट, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा बरीरा, आप कॉर्पोरेट की बात करते हैं, एक खातून काम कर रही है और एक मर्द भी कर रही है, उसमें दोनों का बात करूंगा, मैं खाली खातून का नहीं कहूंगा। उसको प्रमोशन मिली तो मर्द ने कहा देखा, हाँ, मिल गई बिकॉज। और दूसरी बात, कभी-कभी ये देखिए, कहते हैं जहाँ पे धुआं उठ रहा है वहाँ पे आग भी लगती है, कभी-कभी ऐसे होता भी है कि प्रमोशन वुमेन को मिल जाती है, ठीक है?
आई एम सॉरी, मैं एक बहुत छोटी बात करने लगा, लेकिन इसे सवाल की तहत करो। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं तो आप एक वुमन के फॉलोअर्स देखेंगे तो इट विल बी मिलियंस, और एक लड़का मर रहा होगा, अ फीमेल ब्लॉगर एंड अ मेल ब्लॉगर, तो बहुत डिफरेंस हो गया। दो पर ये इम्बैलेंस क्यों है? ये इम्बैलेंस क्रिएट क्यों हो रहा है? ये क्या तरबियत का इशू है? ये सोशो कल्चरल नॉर्म्स है, या हमने सिलेक्टिव चीज़ों को चुन लिया है? आपको क्या लगता है ये जो कॉर्पोरेट में ये इशू क्यों पैदा होता है कि विमेन को मिला तो सबने कहा देखा मिल गई? ये आई थिंक ये माइंडसेट ही है, वही जो प्रिवेलेंट है कि औरत जो है वो एक फेमिनिटी के ही तरीके से जो है वो शी कैन क्लाइंब और सक्सेस। लेकिन आई थिंक विमेन, अगर आप स्टडीज़ उठा लें, दे आर वर्किंग 40% मोर और अनपेड एंड अंडरपेड है वेजेस, ठीक है। और अगर आप स्टडीज़ उठा लें, 3 hours पर डे फॉर मैन लेयर टाइम, ठीक है, 3 घंटे लेयर टाइम मिलता है एक बंदे को वर्सेस ½ an hour फॉर अ वर्किंग वुमन, ठीक है। तो देयर इज़ एन अनइवन इन डिस्ट्रीब्यूशन। एक सोसाइटी में जब एक औरत भी वर्क व्हेन शी गोज़ टू एन ऑफिस और वो काम कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा बैरियर्स और एडिशनल बोझ लेके जाती है, क्योंकि घर का बोझ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग ये चीज़ें नहीं काउंटर करते। अब औरतें जो हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने फिर घर पे टाइम पे ऑफिस से घर भी जाना है, बिकॉज घर की भी जिम्मेदारी है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई भी इक्वल, वो तो वैसे ही एज इट इज़ स्टेटस को चल रहा है कि जी घर भी औरत पूरा चला रही है और ऑफिस का भी काम करिए। तो वहाँ पे वो लोग फिर ये कहते हैं कि यू नो दे डोंट गिव 100% टू द वर्क। जिस तरह मर्द प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो 100% दे रहे हैं, लेकिन औरतें जो है वो बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रही होती है। तो ऐसे लगता है कि औरतें ज़्यादा कमिटेड नहीं है टूवर्ड्स वर्क, यू अंडरस्टैंड। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैरियर जो एक औरत क्रॉस करती है व्हेन शी कम्स टू एन वर्किंग एनवायरनमेंट वर्सेस अ मैन। बरीना, उस औरत को किससे ठीक करना है जो मेंटली टॉर्चर कर रही है? एक मर्द को भी देखिए, हमें दोनों साइड की बात करनी है। एक ऐसी टॉक्सिक औरतें भी होती हैं, मैंने देखा है, जो कि जिनका पीछे चाइल्डहुड ऐसा होता है कि वो दे बिकम अ टॉक्सिक वुमेन, और वो उस मर्द पे निकालती हैं। वो ऑफिस से आया, तेरी माँ ने ये किया, तेरी वो किया, ये किया, कि वो क्यों किया। he came from a work, बॉस की भी सुनकर आ रहा है, सब कुछ करके आ रहा है, घर में आके भी उसको वैसी बीवी मिल रही है। थोड़ा सा टाइम जब आप घर जाते हो ना, आपको थोड़ा सा टाइम फ्री चाहिए होता है कि किच किच पिक पिक कुछ भी ना हो, आप बस ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी जो खवातीन है वो सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनती है। यूजुअली जो टॉक्सिक खवातीन की आप बात कर रहे हैं, या तो उन्होंने अपने ऐसे घर में परवरिश पाई है जहाँ पे औरतें जो हैं वो सारा दिन घर में चिक चिक बकबकी कर रही होती हैं, और फिर जब वो व्हेन दे टेक अप द रोल्स तो वो भी दे आर द सेम। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज कि यू ब्रिंग देम टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उनको भी आप यू नो क्योंकि वो फारिग है, आपको लगता है। कॉलर है हमारे साथ, कॉलर है पिंडी से, लेकिन वो अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि देखें, औरत की दुश्मन क्यों होती है, घर क्यों तबाह करती है? ये सवाल है मेरा, ये जरा मुझे बताइएगा कि क्या, क्योंकि हमारा घर एक औरत ने तबाह कर दिया। मैं एक माँ बोल रही हूँ। अच्छा, औरत ने तबाह कर दिया। आप कुछ कहना चाहें, आप कह सकती हैं, कुछ और कहना चाहती हैं तो कहें। इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट आई थिंक जो भी परपिट्रेटर होता है ना, जो जिसके पीछे जो हम कहते हैं कि इट्स बेसिकली मैन हैज़ टू टेक अप अ रोल। हमने बहुत ज़्यादा औरतों को एम्पावर करने के चक्करों में मर्दों की डिसीजन पावर्स भी कभी थोड़ी सी एक मतलब एक वो कम कर दी है। स्टार्टेड एवरीथिंग टेक, मतलब आपने हर चीज़ अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। इसकी एक देखें, हम लोग ज़्यादातर बात जब एज ए जेंडर स्पेशलिस्ट, जेंडर जो एक्टिविस्ट हैं, वो ये बात करते हैं कि औरतों को एम्पावर कर दें, औरतों को एम्पावर कर दें। ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। मैं भी आई बिलीव इन दिस कि ये जो जितनी भी परपेट्रेटर्स हैं, औरतों का घर तबाह कर रही हैं, सास बहू के पीछे पड़ी हुई है, नंद भाभी के पीछे पड़ी हुई है, सारी इसलिए क्योंकि दे हैव टू मच टाइम ऑन देयर प्लेट्स, और उनके पास और एजुकेशन या अपने आप को ग्रो करने का या अपनी टैलेंट्स को कहीं और यूटिलाइज करने का कोई और एवेन्यू नहीं मिलता। तो वो अपने आप अपनी एनर्जी सारी नेगेटिविटी की तरफ लगा देती हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा जो तरीका वो ये है कि औरत का कोई नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ मैन जिसका जो है वो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमें ज़्यादा वो कौन चेंज करेगा? एक औरत ही। एक औरत, अवेयरनेस, एक माँ, एजुकेशन, माँ भी डेफिनेटली। तो फर्स्ट
जो है वो तरबियत माँ की गोद है, और अगर वो माँ भी एम्पावर्ड नहीं रही, उसने भी सारी ज़िंदगी जुल्म सहा है, तो वो भी डेफिनेटली ये नहीं चाहेगी कि आगे जो उसकी बहू आ रही है वो भी बरीरा जब उन्होंने बात दब के ना रहे। एक औरत का घर का तबाह करती है। मैंने उससे एक चीज़ मुझे याद आई, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, हमारा बड़ा अच्छा ये है कि हम सिलेक्टिव इस्लाम को अपनाते हैं। यस, चुन लेते हैं ये मेरे लिए ठीक है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ओ ये कर 4 शादियां अलाउड है मर्द को, नॉट नोइंग कि उसको अलाउड है कि वो अपनी पहली बेगम से पूछेगा, इजाजत लेगा, क्या वो उन दोनों में मवाजना कर सकता है, क्या बैलेंस कर सकता है, वो चीजें सारी निगलेक्ट कर देती हैं। सिर्फ मैं 4 शादी अलाउड है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपसे बात पूछूंगा कि वो दूसरी औरत जो दूसरी औरत पहली औरत का घर खराब कर रही है, वो भी तो एक औरत है। I don't think हमारे men they are mentally capable of handling one marriage। 4 तो दूर की बात है। ब्रेक लेते हैं, ऐसे ना कहें, वैसे ऐसे ना कहें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह। शादियां हो सकती हैं और मैनेज भी हो सकती है, लेकिन इजाजत पहली वाली से ले। ब्रेक ले, कहीं मत जाएगा साथ में। I disagree. No, I don't think वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जाने से पहले सवाल पूछा, जल्दी से बरीरा की तरफ आते हो कि बरीरा से ही सुनते। बरीरा, मैंने जो सवाल किया था, एक औरत एक दूसरी औरत का घर तबाह करती है, और वो वही औरत है जब उसके तीसरी औरत के घर तबाह कर लेती, कहती यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कैसे आप कर लेते हैं? आपके अंदर हिम्मत कैसे होती है किसी घर तबाह करने की? मैं इसको जेनेरिकली देखूंगी। देखिए, एथिक्स हर एक इंसान में होते हैं, वेदर इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। हर इंसान के अंदर एथिक्स होने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो सही है कि आपकी वजह से मर्द भी तो है ना दूसरी औरत के साथ। एग्जैक्टली, देयर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। उसमें सिर्फ औरतें नहीं होती, देयर इज अनदर प्लेयर जिसको अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं यही बात कर रही थी कि औरतों को तो एम्पावर हमने कर लिया, लेकिन मर्दों को हाउ टू डील विद सच एम्पावर्ड वुमेन, हाउ टू डील विद विमेन इन जनरल, वो हमने उनको ट्रेनिंग नहीं दी हुई। हमने औरतों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी, उनके ऊपर काम का भी बोझ डाल दिया, ऑफिस वर्क भी डाल दिया, लेकिन मर्दों को शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर अवेयरनेस नहीं है कि हमने ऐसे कैसे एक एम्पावर्ड खातून के साथ या एक एम्पावर्ड सोसाइटी के साथ कैसे हमने नेविगेट करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कैसे उठानी है। तो आई थिंक कि ताली दोनों हाथों से बचनी चाहिए। हालांकि दोनों जो परपिट्रेटर है वो इस केस में ज़्यादातर मर्द होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज़ कि ख़वातीन ही परपिट्रेटर होती हैं, ख़वातीन का घर तबाह करती हैं, ऐसा केस नहीं है। ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग जो है वो इस वक्त भी मर्द के हाथों में। ऐसे लगता है कि औरतों के हाथ में, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल आप डिसीजंस लेके देख लें, घर के इकोनॉमिक पूरे मुल्क के डिसीजंस देख लें, आप गवर्निंग बॉडीज़ देख लें, वहाँ पे सारे मर्द बैठे हुए हैं। देयर इज़ नॉट इनफ विमेन रिप्रेजेंटेशन। तो आई थिंक कि मर्दों के अंदर अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इक्वालिटी पे आप एट पार ट्रीट करें, और औरतों को भी थोड़ा सा ये आई थिंक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको उतना ही जहन और वैसे ही कैपेसिटी दी है, बल्कि ज़्यादा दी है, ज़्यादा रेजिलियंस दी है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो आपको जब ये कहते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, आप सब्र कर लें, आप जूते खा लें, खैर है, बर्दाश्त कर लें, एक हद तक आई बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज़, पर लेकिन जहाँ तक आपकी जो बाउंड्रीज अल्लाह ने, क्योंकि जुल्म सहने वाले से भी पूछ होगी कि भाई आपको अल्लाह ने कैपेसिटी दी थी, डिड यू वॉक आउट? नो। तो अगर आप जुल्म सह रहे हैं और आप कह रहे हैं अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा, लेकिन इवेंचुअली आपके बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, तो कल को अल्लाह ताला आपसे भी सवाल लेकिन आप ये बात मानती है ना बरीरा, समझौता दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, मर्द को भी और औरत को भी समझौता मैं कह रहा हूँ, सब्र नहीं। देखिए सब्र भी होता है, सब्र भी होता है बहुत सारी चीजों में। अगर देखें 2 चीजों में अगर मेरी बेगम ने सब्र कर लिया, 2 चीजों में मुझे सब्र करना चाहिए। दैट्स हाउ रिलेशनशिप सब्र का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। सब्र का मतलब ये कि अगर आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप उसको माफ कर दें, थप्पड़ वापस ना मार। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त थप्पड़ लेने के लिए तैयार रहें। यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टॉप द हैंड द नेक्स्ट टाइम ही रेज इट इज। लेकिन बरीरा एक और चीज़ जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जेलसी का फैक्टर।
इसके साथ ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये नहीं हुआ था। ये खवातीन जो है मुझे लगता है मुकाबला। अपने आप को मुकाबलेबाजी में हर वक्त रखती हैं। हो सकता है मैं आप उस बंदे की लाइफ को पहले नहीं जानते थे, ना ही आगे आने वाले सालों में जानते। हो सकता है कि वो जिंदगी में पहले आपसे बहुत ज्यादा सप्रेस्ड रहा हो, अल्लाह ताला ने उसके सब्र का उसको ये फल दिया हो कि उसके पास बहुत चीजें, या आगे आने वाले सालों में कोई उसको ऐसा दुख मिलना हो कि अल्लाह ताला उसको भी खुशी दे रहा है। आप नहीं जानते किसी की भी लाइफ स्टोरी को, लेकिन मुकाबलेबाजी मेरे ससुराल में ये नहीं होता, इसके साथ ही क्यों हो रहा है? ये टॉक्सिसिटी जो बात कर रहे थे ना, टॉक्सिसिटी, जेलसी और ये सारी जो एलिमेंट्स हैं, ये आपकी एक सिक, मेंटली सिक सोसाइटी की डिपिक्शन है कि आपको थेरेपी चाहिए या आप यू आर इन अ वेरी ओप्रेस्ड एनवायरनमेंट, इसीलिए उसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं ये जो बिहेवियर्स हैं। सो वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड एज अ सोसाइटी कि हमारे अंदर कहाँ, बिकॉज ज़ाहिर डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। Every 3 women out of 5 are facing some form of abuse, domestic abuse and violence। तो आप मुझे ये बताएं कि जो ख़वातीन इस तरह के environment में बड़ी हैं, या वो लोग जो इस environment में पले बड़े हैं, तो क्या वो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? They will have positive traits, never। jealousy, toxicity और ये सारी traits हैं, these are a symbol कि there is something intrinsically wrong with the society। टॉक्सिक लोग होते हैं या जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं लाइफ में, उनकी फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ती जाती है कि आप बार बार ये बात कर रही है, मैं चाह रहा दोबारा रिपीट करूं, मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कोई भी सेकंड पर्सन जो टॉक्सिक आपको हो रहा है, जो आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, जिसके साथ बुरे ट्रीट्स आ रहे हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, यानी कि उसकी मिकदार बढ़ती जा रही है, इसलिए क्योंकि आप नहीं स्टॉप कर रहे हैं, आप सब्र कर रहे हैं, सब्र को लग रहा है ओ ये तो इसी तरह हैंडल होगा भाई, इसको मैंने 2 बातें सुनानी, तभी आप वहां पर आपको लगाना है कि जी स्टॉप इट, आप मुझसे ऐसे बात नहीं करेंगे, और अगली बार अगर आपने मुझसे बात करनी आप इस तरह करेंगे, अगर नहीं करते मेरा और आपका ताल्लुक यहाँ पर खत्म है, और बहुत इज्जत के साथ। आप इस बिहेवियर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आई थिंक सेटिंग बाउंड्रीज एंड सेटिंग आउट योर एक्सपेक्टेशंस, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस सेट इट ऑन द टेबल कि भाई ये इस बॉर्डर से आपने आगे क्रॉस नहीं करना, दैट्स इट। इट डजंट मीन कि आप भी वायलेंट हो जाएं, आप भी उसी बिहेवियर पे उतर जाएं। आई एम नॉट प्रोपेगेटिंग दैट। मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों से रिस्पेक्ट कराना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी इज़्ज़त आपको प्लेट में रख के नहीं देगा अनलेस आप जो है वो खुद ही अपनी बाउंड्रीज और अपनी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करेंगे। दैट इज़ नेवर गोना हैपन। हलीमा, एक सेकंड, आपने याद है आपने एक बात कही थी, आपने कहा था माफ़ी मांग ले, बार बार आके आपको माफ़ी मांग ले। इंग्लिश की बड़ी मज़े की कहावत है, यू मेक मी फूल वंस आई एम फूल, यू मेक मी फूल ट्वाइस, ठीक है, नहीं, यू मेक मी फूल वंस यू आर फूल, यू मेक मी फूल ट्वाइस इट्स आई एम फूल। अगर आपको कोई एक बार बेवकूफ बना रहा है तो उसको माफ कर दिया, वो बेवकूफ है, उसने बनाया। अगर आपको दूसरी बार को बेवकूफ बना रहा है तो फिर वो ये हदीस भी है ना कि मोमिन एक ही सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। सो दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल हाउ टू डील विद सच। अच्छा, लेकिन दोबारा से पाकिस्तान की जो 80% आबादी है ना, जो हम तो ड्राइंग रूम सिटीज़ में बैठे हुए हैं, यहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, कुछ जगहों पे तो हम देखते हैं अवेयरनेस को ज़्यादा ही बढ़ गई है, अवेयरनेस की फॉर्म्स, वो सारी बातें एक तरफ हैं। कभी कभी आप जाके अगले बंदे को इसलिए भी फेस टू फेस कन्फ्रंट नहीं कर पाते क्योंकि आपको उनके एग्रेसिव बिहेवियर का अंदाज़ा होता है कि ये किस हद तक एग्रेसिव हो सकते हैं। जैसा हुमायूं ने कहा ना, ये बात जो है ये किसी पढ़े लिखे घर या किसी पढ़े लिखे इंसान, मैं अनपढ़ की बात नहीं कर रही, मैं जाहिल की बात कर रही हूँ, लेकिन आप किसी जाहिल को जाकर ये नहीं कह सकते कि एक्सक्यूज़ मी आपकी लिमिट नहीं है तो आइंदा मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म। अगले ने रख के चंड मारनी है, आपके मुंह पे रसीद करनी है, आपको समझ नहीं आना कि आपको 2 मिनट तक आपको पढ़ा क्या है, थप्पड़ पड़ा है या क्या पड़ा है। लिटरली हमारे यहाँ ये चीज़ है, जब आप किसी को बताते हो कि आपकी हदें, वो लोग वायलेंट हो जाते हैं, फिजिकल पे आ जाते हैं। ये जो आप बात कर रही हैं ये एक्चुअली एक क्रिमिनल ट्रेट है और इसी के खिलाफ लेजिस्लेशन बनाई हुई है। अगर आप वायलेंट होते हैं फिजिकली तो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज, और ये मतलब ये अनबेरेबल चीज़ है। इसको रिपोर्ट जाएगा वो एग्जैक्टली कहने के लिए कि इसने मुझे एक थप्पड़ मारा है, लोग कहेंगे चलो कोई बात नहीं माफ़ कर दो। हाँ, लेकिन वो आप बात करिए ना कि एक्सट्रीम केसेस जहाँ पे लोग जो हैं वो इतने वायलेंट होते हैं और इट्स अ नेचुरल ट्रेट, तो उन इस तरह के लोगों से तो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर वो आज आप पे वायलेंट है फिजिकली तो कल को किसी और के ऊपर भी होगा। और अक्सर ये चीज़ सिर्फ थप्पड़ तक नहीं रहती है, यूजुअली इट्स बियॉन्ड दैट। अगर किसी का हाथ थप्पड़ तक चला गया, इसका मतलब है कि वो
हड्डियां भी टूटेंगी और ब्रूजेस भी वो क्या पड़ेंगे। कर सकती है? आप लेजिस्लेशन की बात की ताकि हमारे टेलीविजन से पता चले क्या कर सकती है। हमने पूरी एक बुकलेट बनाई है, प्लानिंग कमीशन ने, जेंडर बेस्ड वायलेंस बुकलेट, जिसके ऊपर हमने सारी हर तरह की वायलेंस ऑनलाइन प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे जी ये बुकलेट मौजूद है, आप जाके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। उसमें हमने सारी लेजिस्लेशंस, एवरी केस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, वायलेंस, डोमेस्टिक फिजिकल वायलेंस, अगर आप इस तरह की, अल्लाह ना करे, इस तरह किसी सिचुएशन का शिकार हैं, आपने क्या करना है। अगर आपके पास लॉयर की एक्सेस नहीं है, और इमीडिएटली यू शुड कॉल अ लॉयर, और अगर आपके पास लॉयर नहीं है मौजूद तो आपने किस नंबर पे कॉल करनी है। प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे जो बुक है उसमें सब ये लिखा है, सब लिखा है। लॉयर्स एडवाइस भी हमने डाल दी है हमने कि अगर लेट्स से खुदा न खास्ता आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं तो आपने एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, किधर कॉल करनी है, किसको आपने रिपोर्ट करना है। अगर आप साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, लेट्स से FIA के किस पोर्टल पे आपने जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेके भेजना है, ये सारी गाइडलाइंस उसके अंदर। पर यार रेट ऑफ सॉल्विंग इशू कितना है आप लोगों का, कितनी जल्दी है? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि कितनी जल्दी देखिए हर अदारे का डिफरेंट है। अब साइबर क्राइम के लिए FIA फॉर एग्जांपल वो डील करता है, और हमारी जो विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं वो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, हर प्रोविंस में भी और फेडरली भी हैं। और इसी तरह ऑम्बड्समैन पर्सन जिनको आप कंप्लेन कर सकते हैं, ज़ैनब अलर्ट है फॉर रेप एंड अदर काइंड ऑफ जो भी खुदा न खास्ता मिसहैप्स हो जाते हैं। तो हर अदारे का अपना अपना आपने बड़ी अच्छा, अच्छी प्लीज मैं आपसे बात पूछ लूं, अगर ज़ैनब अलर्ट जो है वो तो किसी रेप या इस तरह की कंडीशन के हवाले से वायलेंस के कभी कभी होता है आपको कि बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज का आगाज होता है वो घर से ही होता है। कोई कजन मतलब ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे मौजूद है कि सबसे पहला जो लड़की को बैड टच फील होता है वो उसके किसी कजन की तरफ से होता है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा महसूस हो रहा है या वो उसको है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर भी कोई चीज़ है, उसको भी कोई हेल्प मिल सकती है। देयर इज एन एक्ट अगेंस्ट ये माइनर अब्यूज़, और इसके ऊपर तो पूरा बहुत सिवियर ये इसकी सज़ा है, और वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूडेड है। GBV बुकलेट में क्या सज़ा है बरीरा, आप प्लीज थोड़ा सा बताएंगी? मैं चाहती हूँ खुदारा को अगर सुने तो डर ही जाए। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली अंडर द एक्ट क्या है, बट इट इज imprisonment of several years और a lot of fine, and in certain cases इवन डेथ पेनल्टी भी, अगर बहुत वायलेंट कोई रेप केस आए। तो ये हर एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू रिपोर्ट। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये वायलेंस की कैटेगरी में आता है, नंबर 2 कि आपने किसको रिपोर्ट करना है, कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन सी हेल्पलाइंस हैं जिनको आप कॉल कर सकते हैं, और लॉयर्स को हमने किस तरह से अप्रोच करना है, और कौन कौन सी NGOs हैं जो इस पर काम करें। ये सारी कंपाइल्ड है। आज बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और जो मैंने पहले कहा कि आपकी कमांड है जेंडर स्पेशलिटी में, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत नहीं था। आपने उसको जा बजा अपने हर जवाब में प्रूफ किया। बरीरा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और इसी तरह आप लोगों को गाइड करती रहे, और हमारे मुल्क में ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की जितनी भी इकसाम है अल्लाह ताला ये सब खत्म हो जाए, और अल्लाह ताला हमारी माओ को और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को ये तरबियत अल्लाह ताला उनको दे कि वो अपने घर के मर्दों को समझा सके, ये उनको समझा सके कि औरत की इज्जत कैसे करनी है, और अल्लाह ताला हमारे मर्दों को समझ दे कि कोई अगर आप किसी औरत पे हाथ उठा के आप शेर नहीं बनते, बल्कि आप सबसे कमजोर इंसान बनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी अब आपको लेकर जाएंगे हम इसके बाद ब्रेक के बाद कराची से हमारी एक प्यारी सी मेहमान आई है, और उन मेहमानों ने बनाया है हाथ से बहुत प्यारे फन पारे। क्या है वो आपको इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह खैर। वेलकम बैक टू द शो। अभी एक प्यारी सी बच्ची जो है स्कूल से अभी अभी वापस आई है और हम लोगों को देख रही है, और आज उसकी बर्थडे है। ये बच्ची है और 11 साल की वो वाली, अच्छा उसकी बात कर रही हो। हाय कि चीची आ रही है, और वो हमारी किसी की उनकी बेटी है जिनका नाम हम नहीं ले सकते अब, क्योंकि मेरी उनसे नाराजगी चल रही है। नहीं ले सकते। जमील भाई की बेटी है, इशाल अवान नाम है। इशाल हैप्पी बर्थडे। पता है उसने घर आके मैसेज किया कि हुमायूं भाई लीमा पी कहें कि मुझे बर्थडे विश कर। हम गा भी सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
to you. Happy birthday dear इशाल, Happy birthday to you. सलामत रहो, खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। और मुझे पता है तुम अभी हंस रही हो, तुम हंस रही हो कि हम तुम्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। अल्लाह ताला और आपको आपके माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला जमील भाई को समझ दे, लोगों के साथ बुराइयां ना करें वो, और वो अच्छे रहें लोगों के साथ। अच्छा जी, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अपने इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों को बुलाएं जिनसे देख के आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि घर में बैठ के या घर से स्टार्ट करके बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाया जा सकता है। तो आज हमने अपनी एक ऐसी मेहमान को बुलाया है जो कराची से स्पेशली यहाँ पे आई हैं। हैंडमेड काम ज़्यादातर करती हैं, चाहे वो 3 पीस सूट हों या शॉल्स हों या डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी एक्सेसरीज हों, वो अपने हाथ से बनाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, अपने हाथ से वो बनाती हैं। और फिर जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हैंडमेड चीज़ों का फुकदान होता जा रहा है, तो जाहिर है जो लोग ज़ौक़ रखते हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। रलियाँ बनाती हैं, बेडशीट्स के ऊपर इवन इन्होंने जो है वो हाथ से पेंट करके बेडशीट्स बनाई हुई हैं, बेड कवर्स बनाए हुए हैं, कुशन कवर्स बनाए हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे पूछेंगे कि वो और मज़ीद क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। हमारे साथ मौजूद है माहम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माहम सुबह कितने बजे उठती हैं? मैंने आपको सवाल चुरा लिया। कितने बजे उठती है तो सुबह? हमारा सवाल है, मेरा तुम्हारा हाँ, कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं सुबह 8:30 भी उठती हूँ, 9 बजे भी उठती हूँ, 10:30, 11, अगर ज़्यादा थकी 12, होती हूँ 12 बजे भी उठ 12, जाती हूँ। और रात को कितने बजे एक सोती हो? 2 नहीं, 1-2 नहीं, अच्छा, वो फिर खाने का टाइम हो रात को जाता कब सोते हो? है। रात को मेरा टाइम फिक्स नहीं है। जिस तरह कहा है ना, रात को मेरा टाइम फिक्स नहीं है, मुझे लगता है किसी गैंग से बात करो, गैंग का मेंबर आया हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, सबसे पहली चीज़ पूछिए, हम अक्सर जब भी ऐसा काम शुरू करते हैं, वालिदा वालिद बहुत सपोर्ट करते हैं, बहन भाई सपोर्ट करते हैं, फुप्पो सपोर्ट नहीं करती। फुप्पो कहती है देखा मैंने कहा तो मना किया था बेटी को ना बाहर भेजो, ना कराए से काम, बेटी से काम करा रहे, बस पैसे खाने का शौक चढ़ गया लोग को, ऐसी बातें आती है। लेकिन इतनी प्यारी फुप्पियाँ जो कि यहाँ मौजूद है उनको दिखा नहीं सकते, उनकी आंखों से मुस्कुराहटें और खुशियाँ नजर आ रही है। जो फुप्पो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई हुई और हमने बुलाया ऊपर, हमने कहा भाई साहब वो नीचे बैठी हुई थी, हमने उन्हें बुलाया, हमने कहा नहीं आप ऊपर आके देखें। मेरी माशाल्लाह 6 फुप्पो हैं, इसमें से एक का इंतकाल हो गया। उनका जो है यही उन्होंने स्टार्ट किया, हालांकि वो केमिस्ट्री की टीचर थी ना, तो उन्होंने उसके अपनी टीचिंग को छोड़ के उन्होंने फिर इसको स्टार्ट किया था, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को। हम अम्मी खुश है इस बात से कि 6 पुप्पी हैं, 6 नंदे हैं मेरी, अम्मी खुश है इस बात से? अल्लाह का शुक्र, अम्मी को ठीक है। कोई मुश्किल पप्पो तुम्हारी? ये फिर पूछते तुम्हारे काम के बारे में, कोई मुश्किल पप्पो? नहीं, कोई मुश्किल पप्पो नहीं है। नहीं। जन्नती ये बताए, जन्नत में रह रही हो तुम, ऐसी कोई मुश्किल पप्पो तुम्हारे मिली नहीं है, वरना एक पप्पी हमेशा मुश्किल होती है। अल्लाह का शुक्र, मेरी सारी फुप्पियाँ बहुत अच्छी हैं, सारी सपोर्टिव है। यार ये बहुत अच्छी बात है। शुरू कहाँ से किया इतने अरसे में? फुप्पो के साथ ही काम करना शुरू किया या अलग से? अलग से। मुझे स्टार्टिंग से बहुत शौक था, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं होती ना, जो मुझे भी नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। रीजन क्या थी? लोग कहते थे नहीं कर पाओगी, थोड़े ऐसे करोगी फिर छोड़ दोगी। बाबा को ज़्यादातर ये था, वो प्रिंसिपल थे उस वक्त, हेडमास्टर थे गवर्नमेंट स्कूल के, रेलवे स्कूल के, तो उनको ये था कि जो है लोग पूछेंगे क्या पढ़ रही है, वो आर्ट्स पढ़ रही है, वो शक्लें बनाएंगे, मतलब उनको ये नहीं था कि मैं मेरी खुशी किस में है। तो उस वजह से मुझे शौक हमेशा थे कलर्स और पेंटिंग्स वगैरह का। अच्छा। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपना काम। पर यकीन माने जिस चीज़ पर नज़र पड़ती है वो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई है। और अब मेरा ख्याल है माहम, इट्स नॉट दैट टाइम कि अब हम ये कहें कि आर्ट्स, अब जो आर्ट्स में जो लोग, जो आर्टिस्ट लोग कर रहे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर, सब वो कहते हैं यार काश आर्ट्स पढ़ लेता, जिससे कि मेरी ज़िंदगी चल रही है। इसमें आपकी अपनी मर्जी है। वन थिंग आई वॉन्ट टू नो माहम, ये सब शुरुआत करने से पहले आपको एक डर भी लग रहा होता है फेलियर का, पैसे लगा दिए क्या होगा, अपना टाइम ज़ाया कर दूंगी, पूरा करियर लगा दूंगी, कुछ सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ूंगी फिर ये जाके करूंगी, वो डर लगा? और उस डर को ख़त्म कैसे किया माहम ने? वो डर हम लोग, इतनी मुझे बातें मिली थी कि नहीं करो, ये गलत है, तुम इसको नहीं करो, तुम डॉक्टर बन जाओ। हालांकि मेरी मामा खुद गायनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि उनको खुद शौक था आर्टिस्ट बनने का, लेकिन वो नाना की वजह से नहीं बन सकी थी, उन्होंने डॉक्टर मेडिकल में गई। ठीक है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, अच्छा तुम्हें शौक है तुम कर लो। थोड़ी बहुत पैसे वो देती थी कि तुम जाओ ये ख़रीद के ले आओ, फिर मैं प्रैक्टिस करती थी उस चीज़ को बनाने के लिए। जैसे मुझे स्टार्टिंग में मैंने कैनवस पेंटिंग से स्टार्ट किया था। ओके।
कैनवस पेंटिंग फिर एक टाइम आया कि नहीं मुझे बोरिंग लग रही कैनवस पेंटिंग। फिर हमने पढ़ा था कि जिस तरह हमने थोड़ा बहुत दीन से करीब होते गए तो हम पता चला कि इस शक्लें बनाना इस्लाम में वो है गलत माना जाता है, इसको बुरा कहते हैं। तो मैंने उसको अपनी पेंटिंग जो स्केचेस मैंने बनाए हुए थे पूरे, वो मैंने स्केचेस जलाए। ओह अच्छा। जी, पूरे स्केचेस, पूरी मैंने अपनी जो कैनवस पेंटिंग्स थी वो मैंने उनको फेंका, जला दिया। उसके बाद फिर क्या किया, फिर क्या बनाना शुरू किया? उसके बाद मैंने लैंडस्केप की तरफ आई, लैंडस्केप पेंटिंग मैंने की। ठीक है। फिर मैं वाटर कलर कपड़ों का शौक कहाँ से पड़ा? फुप्पो से। फुप्पो से। फुप्पो ने कहा कि ये किताबें आप बनाओ, आपको जुकाम ज़्यादा हो रहा है, चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपके कपड़े, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं साथ साथ चाह रहा हूँ कि खड़े होकर आपके कपड़े भी दिखा दूँ। मेरे हाँ देखे 2 शॉट बना दी, फ़ौरन सुनते हैं मेरी ऐसे माहम। फुप्पो इतनी नहीं सुनती होंगी जितनी मेरे यहाँ पे लोग सुनते हैं, तो हम आपके कपड़े साथ साथ दिखाते हैं। माहम बहुत सारी चीज़ें आपने बनाई हुई हैं, सूट भी बनाए हुए हैं, चीज़ें भी बनाई हुई हैं। मुझे बताएं आपको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ बनाना अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये बनाती हूँ ना तो मेरा मैं अपनी फेवरेट चीज़ निकाल के हाँ। दिखाऊंगा। अच्छा ओके, आप लोग बातें करें, मैं अपनी फेवरेट चीज़ निकाल। रेज़न आर्ट। रेज़न आर्ट मतलब ये जो टेबल है और ये जो आपने बनाई हुई है, उसके अंदर बुक मार्क्स हैं, की चेन्स हैं, कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट्स। उसकी कोई खास वजह उसमें लगता है मज़ा आता है, टाइम अच्छा गुजर जाता है, जल्दी बन जाता है, देर से बनता है, क्या रीज़न होता है? इसका 48 आवर्स इसकी क्योरिंग टाइम है, मतलब वो बनाने के बाद वो ठीक जो पुख्ता होता है वो 48 आवर्स। दिस इज बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी है, बट आई थिंक दिस इज वेरी प्रिटी बिकॉज मेरी बहन के साइज़ की है, तो मुझे मेरी बहन की साइज़ की, तो आई ऑलवेज टाइप ऑफ अ कोटी, मतलब नॉट अ कोट, नॉट अ जैकेट, नॉट अ भी है इसके अंदर और शॉर्ट कोट भी है। हाँ जीन्स के ऊपर आपको शर्ट पहन के ऊपर से ये पहन हाँ इसको ओपन भी कर सकते हो और आप करते। ये क्या काम है माहम? व्हाट इज दिस वर्क? एंड ये सारा कराची से बनवाती हो, खुद बनाती हो, अड्डा घर पर है, क्या सीन है जिंदगी में? ये मेरे पास 2-3 लोग हैं। ठीक है, ठीक है। एक दो मेरे कश्मीर में हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो लोग करते हैं। अच्छा। इसके अलावा मेरे गिलगित में एक फ्रेंड है, उसकी अम्मी चीज़ें बनाती हैं, तो मैंने इस तरह के लोग रखे हुए हैं अपने पास जो मुझे काम चाहिए होता है जिस तरीके से, मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ और फिर उनसे बनवा कर वो कराची भिजवा देते? वो भिजवा देते। और फिर आपको आउटलेट है? नहीं, मैं ऑनलाइन करती हूँ। ऑनलाइन क्या नाम है? करते हो? आर्टिसन अटायर बाय माहम। आर्टिसन अटायर बाय माहम फातिमा। आपने स्पेलिंग बोल दो आर्टिसन के, ताकि लोगों को समझ आ जाए। ये ज्यादा अच्छा है यार, इसका कलर ज्यादा प्यारा है, जो बहुत प्यारा लगा। इसका कलर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ये आप स्पेलिंग बता दो आप माहम क्यों? ARTISAN आर्टिसन ATTIR अटायर बाय माहम MAHAM। डिक्टेशन में फुल मार्क्स है तुम्हारे, वेरी गुड मैम, वेल डन। डू यू रिमेंबर इमला और डिक्टेशन भी होती थी तो वो पूछते थे नाम। अभी भी होती है डिक्टेशन और इमला? मुझे लगा अब तो नहीं रही होगी, अब तो दौर बदल गए हैं। पप्पो आपने तो की होगी डिक्टेशन और इमला? अभी भी होती है, पप्पो कह रही होती है। अच्छा हम जो चीज आपने मैंने देखते ही कहा था ना कि ये सबसे खूबसूरत है, वो दिखाए। ये शॉल है, पश्मीना शॉल है, प्योर। ये भी दिखा दूं। ये प्योर पश्मीना की शॉल है। अगर आप लोगों ने खरीदनी है तो आपको इसके साथ अपना गुर्दा भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि नहीं इतनी महंगी तो नहीं है मेरा ख्याल है। प्योर पश्मीना बहुत एक्सपेंसिव नहीं, इससे वो उससे नहीं महंगी लगी। वो जो आप दुकानों पे लेती है ना वो बहुत महंगी होती है। वो जो अगर आप माल रोड वगैरह चले जाए तो उन्हें लगता है शहरी आए हुए एनो लुट ले। तो हमें तो फिर अपनी जुबान में उन्हें कहते हो कि नहीं भाई हमें तो सब पता है। तो ये मुझे नहीं लगता इतनी महंगी होगी। और इट्स अ ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर एंड आई रियली लाइक इट। ये काम आपने बताना था क्या है? ये कश्मीरी वर्क है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरीज होती हैं इसके ऊपर। ओके। आपको अगर इसके अंदर अपने डिजाइन वगैरह भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। सो ये आपने खुद कस्टमाइज किया? ये उनकी अपनी साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उनको मेरा काम होता है कलर बताना, सारी डिजाइन कलर्स बताना। माजरत। उसके अलावा बाकी चीजें उनका खुद काम होता है कि उन्होंने क्या बनाना है। ओके तो वो आप कभी उन्हें बताती भी हो कि इस तरह का बना दे, मुझे ये वाला स्टाइल बना दे। एंड यू ओनली वर्क ऑन दिस कश्मीरी आर्ट, ये कुछ और भी है? मैं वो मंटो भी दिखाऊंगा जो मंटो टाइप्स वाला आपने बनाया हुआ है। एक से हो गया, ये हो गया। अच्छा शुक्रिया जी। ये एक मजे का लगा है मुझे। इट्स ऑन इन सिल्क इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सिल्क पे आपने बनाया है ना? जी। ये सिल्क पे बनाया है। हलीमा परे हो जाए थोड़ी सी मेरी जिंदगी से। सॉरी। और ये इसमें कैलीग्राफी हुई हुई है। ये कि कपड़ों के बिल्कुल पूरे थान मिलते हैं, आप उसके अंदर से अपने हिसाब से वे कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये बाद में नहीं हुआ हुआ? नहीं, ये कपड़ा ही थे। ये कपड़ा ही ऐसा है। ओह। मंटू की तरफ से इतनी आसानी हो गई हमें कि हम लोग पूरा अगर थान में कपड़ा ले लेते हैं होलसेल के अंदर, तो हम लोग आपके अकॉर्डिंगली साइज हम लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं।
किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जिस तरह डबल एक्सेल होती है हम एक बड़ा मसला है। अब मैं क्योंकि कराची गया हूँ, आप भी एग्री करोगी, मैं लाहौर गया हूँ, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में आपको इतनी वैरायटी कपड़ों की नहीं मिलती। आप कराची जाओ, आपको दुनिया का ऐसा कपड़ा नजर आएगा और फिर उसकी वजह से सस्ता भी मिल जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो लोग अब आप पिंडी से आके लेती होगी, आपको तो धुआं निकल जाता है कानों से, कितनी महंगी है। ऐसा है, मेरी फुप्पो इसलिए कराची से आके चीजें लेकर जाती हैं। वो इस्लामाबाद में रहती है। इस्लामाबाद में रहती है, तो वो कराची से आके कपड़े लेके बड़ी तेज, ये तेज पप्पो, ये कौन सी वाली पप्पो, इनमें से कोई है वो पप्पो? वो वाली पप्पो तो हमारी जद्दा से आएंगी, वो चली जाएंगी 15 को। लाइए कोई आबे जमजम खजूरें लाइए, कोई लेकर आई? वो वहीं पे रहती है, वहीं पे रहती है। और ये इस्लामाबाद वाली पप्पो जो है वो चला के नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सारी पप्पो मेरी बहुत अच्छी है। चलाक वाली कोई रली दिखाओ ना, रली क्यों नहीं दिखा रहे? यू नो दिस इज माय फेवरेट। आई लव रलीज। मेरे पास मुझे 2 कराची से आई थी और उफ, मैं तो उनको अपने जिगर अच्छा, आप रली हाथ से ही बनवाते हो किसी से, किसी से बनाते हो या हाथ? सखर से मैंने बनवाई है। इम्तियाज की मामा का बिजनेस है रली का। हमें कैसे पता? हमें क्या पता? हमें तो ना पता चला आज तक किसका कौन सा बिजनेस है। ये मैं खोलता हूँ यार, हसीन बनाई हुई है माहम, इट इज ब्यूटीफुल। ओए होए 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 माहम, इसको ये जो पैटर्न्स हैं ये बनते कैसे, कुछ मुझे बताती हो? मुझे नहीं पता रली बनती कैसे है। रली के डिफरेंट पैचेस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कपड़ों के, डिफरेंट डिजाइन्स के, आप उसको उसके अंदर स्टिच करते हो। ओह, ये एक नहीं होता? ये एक नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे कपड़े होते हैं। आप हर कपड़े को चेक करो तो आपको आइडिया होगा किसका फैब्रिक कैसा है। ठीक है। और ये अपने अगर मैं ऑनलाइन आपसे मंगवाऊं तो साइज की बना दोगे कि मुझे इतनी लेंथ और इतना उसकी चाहिए? जी, बन जाती हैं। ओके। अगर आप बेडशीट्स भी कहेंगे तो बेडशीट्स भी बनती हैं इनकी। गुड यार, दैट इज गुड, माशाल्लाह। आप कुछ अच्छा, लोग जो है ना बेचारे रली को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरी भी जब तक शादी नहीं हुई थी, हम भी रली को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। मुझे तो रली अभी बहुत अच्छी लगती है। मेरी शादी हो गई ना, मैंने रली को रुलते हुए देखा। अच्छा, मेरे घर में हमने ना, मेरे पास 4 ये बेडशीट है, ये जिसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है ना, ये जो आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये हैंडमेड है, ये हैंड पेंटेड है। ये हैंड पेंटेड है जी। पकड़ो, मैंने तय करनी। अच्छा, तो ये आप बता रही थी क्या हैंडमेड है? हैंड पेंटेड है जो मैंने बेडशीट। रली हैंड पेंटेड है? बेडशीट पेंटेड है। बच्चे क्या कर रहे हो यार आप? और इसके साथ ये कुशन्स भी हैं, पिलो कवर्स भी हैं और 2 कुशन कवर्स भी हैं। इनके ऊपर ये जो सारा काम हुआ हुआ है ये हैंड पेंटेड वर्क है। कैसे किया और लेकिन ये ऐसे हुआ हुआ है कि ये आप धोएंगे खराब नहीं होगा, ये परमानेंट है ना जी। आप बताओ मामी, क्या है, हमें बताओ। इनके लिए फैब्रिक कलर्स आते हैं, तो उससे करते हैं। अब तो परमानेंट कलर्स भी आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, मतलब वॉश करते थे वो निकल जाता था। ब्लॉक पेंटिंग के अंदर भी यही होता है कि अब जो है कलर्स इस तरह के आ रहे हैं, वो परमानेंट है। तो ये जो हलीमा भी बात करी थी कि ये वॉशेबल है, ये वॉशेबल है, ये उतरेगा नहीं, हल्का भी नहीं होगा। हल्का भी नहीं। खाओ कसम हम, ये ना ये हो जाए मसला, नहीं खाओ कसम ना खाना, मजाक कर रहे हैं। ये 2 भी आपकी शर्ट्स दिखाता हूँ मैं। रिफंड गारंटी है, गारंटी। ये जी एक ब्लू में, और ये भी आपने लिखा नहीं है, ये लिखा नहीं है, ये कपड़ा है। ओके। मिर्जा गालिब बना हुआ है, लिखा हुआ है उसके, वो उस वाले के ऊपर हमारी मिर्जा गालिब। और ये शर्ट और इनके दुपट्टे भी आ रहे हैं आजकल। हाँ? पीछे दुपट्टा भी है, वो भी पूरा फुल कैलीग्राफी में। और अगर किसी को किसी पार्टी से ताल्लुक और वो चाहे ऐसे तस्वीर चस्पा कर दो, कर देती होती हो? वो हो जाती है। समझ रही हो किसकी बात कर? जी जी, लेना गुनाह मिलता है जी। अनीला, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। आप सुबह खैर, या फिर सुबह खैर का है, सुबह खैर का है? सुबह खैर। सुबह खैर। मैंने कहा शुभ करते हुए आपने सुबह खैर कर दिया जी। क्या हाल है? अच्छा, पहले तो मुस्कान, आपकी नजर एक लाइन। इरशाद। सुंदरता ताजगी की मूरत है, देखो मेरी मुस्कान कितनी खूबसूरत है। वाह 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 वाह। देखो मेरी मुस्कान कितनी खूबसूरत है। वाह वाह वाह। बस इतना ही आज। ठीक है, अगली बार कॉल जरा देख के उठाना कि मेरा इन्होंने नाम भी नहीं लिया यार। बहुत आपका नाम हुमायूं।
वैसे वली कहना चाहिए हाँ। क्योंकि मैंने मुस्कान बोला है। हाँ। तो आपकी तारीफ हम करें या ना आपसे बात करें, आप हमारे शो के लाडले बच्चे हैं। जिस तरह घर में लाडले बच्चे को इग्नोर किए बगैर कोई नहीं रह सकता, आपको इस शो में हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल हुमायूं ऐसा का ही। ना- शो के लाडले हुमायूं का ना वो हाल हो गया कि वो जो टेंशन सीकर बच्चे नहीं होते कि अगर कुछ उन्हें टेंशन ना मिल रही हो तो चलते चलते ग्लास तोड़ के चले जाते हैं कि ओहो ग्लास टूट गया हमसे, तो ताकि हमें मिले हमें attention, तवज्जो मिले। हमें मिले। पर बहुत शुक्रिया मैं जी। क्या कहोगी आप क्या कहते कॉल कर रही हूँ लेकिन कॉल लग ही नहीं रही। अब शुक्र है मिली है। मैंने कहा जलीमा की मैंने तारीफ करनी थी, हुमायूं भाई की तो हम इतनी तारीफें करते हैं। अच्छा खुद करते से हो। करवाते हैं बल्कि हम कैसे तो करवाते मैंने कहा, हैं? लीमा मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अब हमारी दुलारी आई है वही जो कराची की क्वीन मलिका एलिजाबेथ मिसेस तलत। अरे अस्सलाम नहीं वालेकुम। बेटा इतना अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आपकी देखिए कराची से हमने लड़की मंगवाई है, उससे कहा कि आप बताओ कि कितना अच्छा बनाते हो आप कपड़े। हाँ बेटा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बड़ा फुफियों का जिक्र हो रहा था तो मैं आपको ये बता दूं, मैं हम लोग बहुत अच्छी फुफियां हैं। अच्छा, मैं भी यही अब सोच आपने अभी आपने जुमले पे खुद गौर करे, आपने कहा अब हम बहुत अच्छी पुप्पी हैं। नहीं मैंने कहा हम सब फुफियां बहुत अच्छे हैं। नहीं, लेकिन अच्छा, तलत हम आंटी ठीक सब है। लोग नहीं होते इस तरह के। तलत आंटी क्या? मेरी पुप्पियों को से भी पूछे ना, अगर आप मेरी पुप्पियों से पूछे तो वो भी ये कहेंगी कि हम बहुत अच्छी पुप्पी हैं। मेरी अम्मी को पूछो। नहीं मैं उनका नंबर दूंगी, आप पूछ लेना उनसे। अच्छा खैर माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला इनके हुनर में और इजाफा करे। और वाकई जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें उसकी सपोर्ट जरूर चाहिए होती है। जी बिल्कुल ठीक है। बेशक बेशक। सपोर्ट जो है ना, और ये जो खैर माली सपोर्ट माल तो जरूरी, लेकिन मॉरल सपोर्ट जो है ना ये आदमी को बहुत ऊंचा पहुंचाती है। अल्लाह ताला आपके काम में और इजाफा हाँ करे। तलत आंटी और- क्या भिजवाऊं इसके हाथ आपको? आप कराची है, हम लोग कुछ भिजवा देते हैं आपको। कुछ मांगना अरे लीजिए, खुदा के लिए ना मेरा कर तो दे। देने का मकाम है, लेने का थोड़ी। चले फिर ये जब अगली बार आएंगी तो मैं इनको बताऊंगा आपसे मिलती भी हैं, फिर आप कुछ दे आपने दीजिएगा। सिर्फ हमारे लिए दुआएं करनी है, बस वो पहुंच जाएंगी हम तक हाँ। इंशाल्लाह। देखो ये बच्ची कितनी साबिर है ये। नहीं ये चलाक है, साबिर नहीं चलाक है, चलाक। ये दुआएं ही हैं जिनकी वजह से अभी तक मैं इतने लोगों के साथ हाँ मुकाबला वैसे कर रही हूँ। दैट इज ट्रू, बट आपकी दुआओं की भी जरूरत है। इनको 1 साल से मैंने इनको जरा जिगजैग होते हुए नहीं देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू तलत आंटी। बस अल्लाह ताला ने इसको इसीलिए बचा आपने के बहुत रखा हुआ अरसे है। बाद आज मेरी तारीफ की है, बस मैं क्या कहूँ। थैंक यू सो बहुत मच तलत शुक्रिया। आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छा ब्रेक दुपट्टा में हम दिखा जाने ले, वाले। फिर ब्रेक एक में सेकंड नहीं, नहीं, नहीं यार, मैंने ये जरूरी फिर- बात करनी है, मैंने जरूरी बात करनी है। ये जो पुप्पियों वगैरह की हम बात कर रहे होते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी हाँ, नहीं है आप कि लाइटर हमारी बोल सकते हमारी पुप्पियां कोई बहुत बड़ी जालिम और जाबिर है, ऐसा नहीं है। हम मजाक में कह रहे होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इस तरह के मजाक बने हुए होते हैं, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना और कि हम मेरी दोनों- पुप्पियां बहुत अच्छी हैं। और सोचो कि जो इसकी पुप्पी होगी उसका कितना बड़ा ज़र्फ होगा। कितना बड़ा हम ज़र्फ यहाँ पे एक होगा, पर छोटा मेरी सा पुप्पियां ब्रेक बहुत लेते हैं, कहीं पे जाएगा हमारे साथ। आई लव माय पुप्पीज। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है आप लोगों को ये दुपट्टा दिखाने का। इसके ऊपर कोई वो लग रहा है कि लाहौर फोर्ट पर। थैंक यू। ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कुछ इसके ऊपर बना माउस हुआ है कलर, ना? माउस कलर का दुपट्टा, माउस कलर। वाओ ये बड़ा अच्छा, और ये भी कपड़ा मिला है। मैंने सही कहा है, इसके ऊपर लाहौर फोर्ट बना हुआ है। है ये लाहौर हाँ फोर्ट है? नहीं वो लाहौर आप गई नहीं लाहौर? वहां ये लाहौर फोर्ट नहीं है। आप गए हो लाहौर? नहीं, कभी विजिट ही नहीं किया तो मैंने। फिर क्यों आप इतने कह रही कॉन्फिडेंस से बता कह रहे रही है कि नहीं। हो? ये लाहौर फोर्ट है वैसे। ये देखो, ये वो दरवाजा है। ये नहीं, ये बहावलपुर क्या वो है मज़ार। हाँ किसका मज़ार? मुझे नहीं पता, पर है ये बहावलपुर का मज़ार। झूठा। वही, लाहौर वही। फोर्ट बच्चों इस पे बना हुआ है, और ये जो आगे इसके बना हुआ है ना, ये भी उसके सामने ही है। और ये लाहौर भी फोर्ट कपड़ा के सामने। जी, ये भी कपड़े थान में ही आते हैं। और ये आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी जी तो इसके आर्टिकल्स लगाए हुए हैं आप इंस्टाग्राम पे? जी। ओके ओके ऑल राइट। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उधर भी ऑनलाइन लगी हुई है। अगर मुझे कोई अपनी चीज़ भी हो और मुझे कोई इस कढ़ाई में बनानी हो, जी, वो भी जी। मैं इंस्टाग्राम में डीएम करके आपको भेज सकता जी हूँ। जी। कढ़ाई। ओके कढ़ाई। कढ़ाई नहीं होता? हाँ जी, कढ़ाई नहीं होता, कढ़ाई होता है? ढेर नहीं है इसमें। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, हुमा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये नूर की मामा है ना? सुबह में फिर कैसी है हुमा? आप मैं कहने लगी थी बिल्कुल ठीक है।
हुमा जी बिल्कुल ठीक, आप कहते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ओ ये भी अच्छी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है हलीमा, ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई है आज आपने। थैंक यू हुमा, थैंक यू सो मच। अच्छा, फुप्पियों का जिक्र हो रहा था ना, मैंने कहा मैं भी जरा अपना आपने उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा ही लो, सब अपने अपने किस्से सुनाओ इधर फुप्पियों के। अच्छा, वो मैं हाफिज़ कुरान हूँ ना, हमारी फुप्पी जब घर आती थी ना, हाँ। तो कभी भी वो जैसे वो बैक करके नहीं बैठती थी मेरी। हाँ। तो मैं कहती थी क्यों पुप्पो, सही आप सही बैठी हो? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे दिल में कुरान पाक है ना, तो यानी कि वो पढ़ी एक यानी कि अदब, और एक उनकी वो देखें वो इंडिया से जैसे आई नहीं थी, पढ़ी नहीं थी, तो वो इस चीज को कहती थी कि नहीं बेटा, दिल में शरीफ ना तुम्हारे नहीं कर सकती मैं। अच्छा मैं बताऊं, मुझे बड़े मजे की बात लगती है हुमा, मेरी जो पपिया है ना, वो मुझे हमेशा जब भी मेरी पपियों से मिलने जाता हूँ तो मेरी पपी 2 पपियां इधर करती हैं, 2 पपियां इधर करती हैं। और मैं जब अपनी पपी घर गया हूँ यार, जो वो मुझे खाना खिलाती है, जो मरी वाली पप्पो है मेरी, जो मरी में रहती हैं, ओए होए देसी अंडे, उनका नाम है हसरत, और हसरत रह जाती है उनसे मिलने की कभी कभी मुझे। अच्छा आप ही जी क्या कह रही हैं? हेलो। माशाल्लाह से जो है ना हमारी बहुत रिस्पेक्ट करती है, उनके आंखों जैसे एक आंखों में आंसू नहीं आ जाते, इस टाइप की होती हैं। छोटी पुप्पो हैं, जैसे अगर कोई सामान या कुछ भी लाकर दिया, बेटा अल्लाह खुश रखे, फिर जो उनकी दुआएं शुरू होती है ना, वो बहुत अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरी जो सबसे बड़ी पुप्पो थी ना, मतलब आई वाज द ओनली वन जिसको वो ईदी देती थी, और मैं जाके अपनी बड़ी पुप्पो, कलसूम नाम है उनका, और मैं हमेशा उनसे जाके ईदी लेता था। एंड आई लव दैट पुप्पी, तो मजाक हम करते ताकि लोग हंस खेले। मेरी पुप्पियां बड़ी अच्छी हैं। एक ही बंदे को जो है ना पुप्पो जो है ईदी दे रही है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच हुमा फॉर कॉलिंग। ये जो सूट है आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर ये दुपट्टा, ये नहीं, ये इसकी कमीज है, इसकी कमीज है, ये इसका फ्रंट साइज आप बताओ, ये इसकी बैक है। मैं क्यों आप गलत, मैं आपको क्या लग रहा है मैं गलत बता रही हूं? ये इसकी बैक है, ठीक है, मोटे विस पे बना हुआ है और नीचे बॉर्डर बना हुआ है। ये फ्रंट है क्योंकि वो बैक है। ये फ्रंट है इसका, तो फिर ये क्या है इसका? ये बैक है हलीमा, सामने नजर आ रहा है यार। मैं तो अगर ये कपड़े लूं तो मैं इसको उल्टा बनवा लूं, इसको मैं फ्रंट बनवा लूं। सही पता है महम, आई एम विद यू, मैं आपके उस तरफ आ जाऊं ताकि आपको लगे आपके साथ। आप लोग बताएं कि ये बैक होनी चाहिए या नहीं। माजिद भाई पीछे की तरफ भी गला होता है, नहीं सही कह रहे, क्या पागल तो नहीं होगी वो वाला फ्रंट और ये बैक है? बिल्कुल होता है गला यार, बिल्कुल नहीं, ये उल्टा बनवाओ, ये ज्यादा अच्छा है। यू आर राइट, आई एम विद यू। जैसे तुम्हारी पपियां तुम्हारे साथ है, इस तरह मैं भी आज तुम्हारे साथ हूं। ये चादर हम दिखाते हैं, ये कौन सी चादर है बताओ? ये पश्मीना है, प्योर पश्मीना है। इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट हुआ है, ब्लॉक प्रिंट के बाद इसके ऊपर थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। अच्छा, महंगी जी? इतनी महंगी नहीं है, आप ले सकते हैं। हल्की फुल्की महंगी, हल्का यार आप जितना हमें अमीर समझ रहे हो ना, हम उतने हैं नहीं, क्योंकि पश्मीना का रेट मुझे पता है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आप हमें बहुत अमीर समझ रहे हो, इतने नहीं। कभी पुप्पी को गिफ्ट किया हो पश्मीना? उन्होंने परचेज किया था बाहर स्टोर से। कौन सी वाली अमीर है, जरा इशारा वो जद्दा वाली अमीर है। जद्दा वाली सारे मीडियोकर ही हैं, इतना नहीं कह सकते कि अमीर है। तुम्हारी पश्मीना की शॉल ली है तो मीडियोकर तो कहीं से मीडियोकर बंदा तो आजकल मैं लिख के दे सकती हूं। बता दो जल्दी से, ताकि हम उसी पुप्पो के साथ अच्छे बताओ रखें जो अमीर है। दोनों पुप्पो अच्छी हैं। अच्छी दोनों के साथ अच्छा रखें, चलो दोनों नहीं, 5 पुप्पो। 5 कितनी तेज है, नंबर बना के जाएगी यहाँ से सारे ताकि कोई उसने रहना भी तो है ना उनके साथ। ओह माय गॉड हलीमा, दिस इज नाइस यार, वेरी नाइस। ये वाला अच्छा है। ये क्या है? ये तो पूरा फुल ये भी पश्मीना है। दिस इज आल्सो पश्मीना शॉल, ओके। और यार मेरी बात सुनो, आप बेगार ना काटो, सही तरह की तय लगा के रखो। क्यों नहीं कराई हुई? क्योंकि शॉल को पिको नहीं करवाते। देखो मुझे पता है कि पिको होती है, हाँ। क्योंकि मेरी अम्मी अक्सर मुझे दुपट्टे भेजती हैं कि पिको करा के ला दो, मुझे लगा ये भी होता होगा। सही तरह से तय लगाओ आप, अच्छा गलत मत करो वो। यार आप किस लिए हो, आप भी तो एक काम करो। और मैं साथ आपके, अच्छा ये जो आपने डेकोरेशन पीसेस हैं ये भी आपने खुद बनाए? मैं सुकड़ हूं, मैं हर चीज तय लगा के वापस। आप ये भी करना, अच्छा ये वाला भी मैं आपको दिखा दूं, आप सारे तय करो, मैं जब तक दिखाता हूँ लोगों को, ठीक है? और ये भी आपने बनाया है। अच्छा फिर भी कोई आइडिया दे दो ना, अगर किसी ने खरीदनी हो, हमारे किसी कॉलर ने आपसे खरीदनी हो, हमारे किसी व्यूअर ने खरीदनी हो, रेंज बता दो, रेंज बता दो, थोड़ी सी ब्रैकेट बता दो, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, वरना वो कहें कि नहीं हम राब्ता करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमारी प्राइस जो छोटे कोट्स हैं उनकी प्राइस 3 to 4 है, ठीक है, और जो बड़े कोट्स हैं ये 5 की रेंज में। सही है, हाँ फिर तो बिल्कुल ठीक है। और पश्मीना शॉल्स जो हैं 6 to 7 और जो 3 पीस सूट्स हैं इनकी प्राइस ज्यादा है। आप कसम खाओ कि ये आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपने 6 to 7 की रेंज में ही दे। अच्छा नहीं, बल्कि काम करो, अगर हमारे को एक और सबका नाम लेता है जी जी,
क्या कहती हो अगर तुम उनको 10% डिस्काउंट अगर वो कहेंगे मैं उनको फ्लैट 10% ऑफ दूंगी। फ्लैट 10% डिस्काउंट। ये आपको किसने दिलाया है? ये आप लोग याद रखें, फुपियो गवाओ आप कि मैंने ये 10% आप लोग को डिस्काउंट दिलाया माहम से। माहम अगर थोड़ी सी यहाँ पे बहस हो जाए, थोड़ी सी अगर ले भाव 15% नहीं मत करना, ये लड़का बहुत फजूल है, ये पता है तुमसे ये कर कर के 50% करा लेगा। यकीन मानो बहुत कस्टमर है। मत कर, हुमायूं मत करो यार। शॉपिंग करेंगे अबव 15,000 फिर मैं आपको दूंगी। 15% करा दिए मैंने, और क्या चाहते हैं आप लोग? हुमायूं क्या लेकिन करें? शॉपिंग क्या है? मर जाओ, सर्फ खा लूं रात को। लेकिन शर्त क्या है? यू हैव टू शॉप 15,000 रुपए की शॉपिंग। अच्छा 15,000 से कम होगी 10% और 15,000 ज्यादा होगी तो 15%। हाँ ना, ये तो अभी कहा ना इसने, देखो बान नहीं 10,000 की बात तो मुंडियां हिलाएं आप लोग अपनी यार, क्यों नहीं हिला रहे आप लोग? आप 15,000 से कम हो, मैंने कहा था ना ये चिपक जाएगा तुम्हारे साथ। मैं हुमायूं के साथ एक दफा बाजार गई हूँ और मैं कहती हूँ कि अल्लाह की पनाह मांगी होगी उन दुकानदार। खामोश। फ्लैट 10% किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन वर्थ 15,000 के ऊपर 15% ना ना ना, ये ऑफ है। 15,000 आपने अभी डाला है। फ्लैट जी, 10%। अच्छा चलो 15 को छोड़ो, फ्लैट 10% एनी अमाउंट, किसी भी चीज के ऊपर अगर परचेज ठीक है करते हैं 10%। अगर 15,000 से ऊपर के लेते तो 15%। जी। आप लोग का बहुत शुक्रिया, मैंने अपना काम कर लिया। यू स्पीक। आपने वो दिखाओ यार। हाँ ये कर रहे सॉरी हो मैं आप। खुश हो गया था ना कि 15% पागल सा। कर लिया आपने। और ये दिस इज आल्सो यू मेड इट। जी, जी। एंड व्हाट इज दिस? ये फेदर ट्रे है, आप इसके अंदर डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं या आप कोई कैंडीज वगैरह बच्चों को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देख आजकल ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इसमें कैंडी, वो तो यूं करके इसको मारे हाथ तो वो तो टूट जाए बेचारी ट्रे मेरी। मेरे तो हाथों की स्किन उतार के लेके गए हुए बच्चे, मैंने ऐसे है बेटा ना? लोगे। आप यू शॉपर करते हो ना कैंडीज का, वो ऐसे मारने। अरूज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी इमरजेंसी में इसने कहा अरूज कैसे हो? अरूज कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अरूज अरूज, टेलीविजन की टीवी का आवाज वॉल्यूम बंद कर बंद कर दो बेटे। आपकी अपनी आवाज बहुत खूबसूरत है, वही सुनने दो। हाँ जाने हाँ 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 मैंने किया काम, आवाज बंद की है कभी। अच्छा ठीक है कर लो, फिर अब बताओ ठीक है। क्या कहना है। हाँ ये ड्रेसेस का पूछना था, ये जो वाइट ड्रेस है आपका हैंगर में। अच्छा क्या अच्छा, पूछना था हाँ। इसका? हाँ मैं लेना चाहती हूँ, खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, अब आपको बताते हैं, इंस्टाग्राम का पेज बताएंगे, आप वहां से खरीद सकते हैं। उनके कजनों के थोड़े से ना आंखें फट की खुल गई हैं कि बिक रहे हैं ड्रेसेस हमारे। वेरी गुड। अभी हम आपको बताते हैं कहाँ से। थैंक यू सो मच अरूज फॉर कॉलिंग। जायदा बीन है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जायदा आंटी, बिल्कुल आप ठीक। मेरी तारीफ करो ना, मैं बहुत अच्छी बिल्कुल लगती ठीक। हूँ। किधर है आप? इतना टाइम लगा कर आप आती हैं यार आप मुझसे। बेटा हमारी लाइट नहीं है तो मैं कब से कॉलिंग कर रही हूँ, फिर मिलता नहीं ना, बिजी रहता है ना। अच्छा हाँ, थोड़े मशहूर भी तो है ना, अब क्या करें माशाल्लाह से। क्या करें, नजर ना लगाओ। हो गया। माशाल्लाह जब से आपने टाइम चेंज किया ना, कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हाँ, और आप कैसे हैं बेटा? आज मुझे कोई पता नहीं है आप लोगों ने क्या रखा हुआ हाय, है, कोई पता नहीं। मैंने तो यहाँ पे कॉफी रखी हुई है, एक जमील भाई को रखा हुआ है, फखर भाई को रखा हुआ है, इन्हीं लोग को रखा हुआ है, और तो कोई नहीं रखा हुआ हमने किसी को। चले इनको मेरा बहुत सलाम देना। इनको सलाम कह दिया बस आपका। मैंने हाजिरी लगवानी थी और मुझे पता नहीं है आज क्या वेल डन जान। हाजिरी लग गई, अटेंडेंस में आप प्रेजेंट हो गई। छोड़े, आपने क्या करना है? मेरी प्रेजेंट लगा दे, जायदा मीट प्रेजेंट। डन हो गया जी। माहम फातिमा का बहुत प्यारा पेज है, आप जाए उसमें अटायर आर्टिसन अटायर, आर्टिसन अटायर, और उधर जाके कपड़े खरीदे, मीर साहब के पैसे खर्च करें, कोई और बच्चे को फायदा 10% करे। ऑफ भी है जो और लाइफ के फॉलोअर्स हैं और देखते हैं और बहुत उसको, शुक्रिया जायदा उनको 10% आंटी आपका। बहुत शुक्रिया। एंड दिस टेबल आप इस तरह की फर्नीचर्स और भी बनाती जी, हो? जी। क्या क्या बनाती हो? What do you कस्टमाइज मिरर हैं, क्लॉक्स हैं, वॉल क्लॉक्स, make? अच्छा और सेंटर clocks टेबल्स भी हैं। बनाती हो? जी ओके। सेंटर टेबल्स हैं, डाइनिंग टेबल्स अगर आप कहेंगे तो डाइनिंग टेबल्स भी बनती हैं। तो वर्कशॉप घर पर है? अपना लिविंग रूम, अच्छा उसमें बनाती हो सारा कुछ? तो अच्छा मामा nice पापा यार। तंग नहीं आते? क्योंकि हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है ना कि अगर कोई इस तरह काम करना शुरू करे तो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये सारा इसे खराब कर देती है, कोई मेहमान सॉरी आ रहा आपकी है तो बात उसको कहाँ कट पे रही है बिठाएं? हलीमा, आप जरा बता दें कि स्क्रीन पे नजर आ रही है टेबल कैसे बनाए, ताकि आप हमें पता चल जाए इसमें क्या बनाया है, कैसे किया है। ये बीच थीम है। ठीक अगर है आप इसको रखें सामने से आपको नजर आएगा बीच थीम बनी हुई है। ठीक है। ठीक है ठीक ठीक है, है। beach थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब आप पूछे थे मैं सॉरी। माहा मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो पेरेंट्स तंग नहीं आते कि इतना गंद करके रखती है लिविंग नहीं। रूम में? नहीं आते? कभी नहीं कहा माँ बाबा ने? उनके कभी फ्रेंड्स वगैरह भी आ रहे होते हैं या कभी स्टूडेंट आ रहे होते हैं मेरे फादर के, तो उनको फ्री में एक प्रमोशन मिल जाती ना। जल्दी अच्छी से बात बता है। दो इस्लामा में सबसे अच्छी चीज क्या लगी है? जी इस्लामा में सबसे चीज क्या लगी है?
फुप्पो ना कह देना आप। ओहो, इस्लामाबाद में सबसे अच्छी चीज क्या सबसे लगी अच्छी है? चीज़ हाँ। ये इवेंट लेट्स ग्रो टुगेदर, यहाँ से मुझे बहुत प्रमोट मिली है। हाँ, वैसे इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, हमने कंटिन्यू भी किया हुआ है। थैंक यू सो मच बहुत फॉर मजा कमिंग। अल्लाह ताला आपके कारोबार में और बरकत डाले, आप और आमीन, आगे जाओ आमीन। और ज्यादा इस तरह की चीजें बनाओ और बहुत सारी लड़कियां आपको इंस्पायर होकर इस फील्ड में जल्दी से इंस्टाग्राम का पेज दोबारा बता दो ताकि लोग आर्टिसन अटायर, आर्टिसन अटायर पे जाएं, अटायर बाय 10% डिस्काउंट हम लोगों को जी यहाँ पे आप लोग दे इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे, हुमायूं और हमारी पूरी एक और सब की टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। हाफिज, पुप्पियों को भी इजाजत।